उसको ओके, थैंक यू वेरी मच। स्वैप को डिप्लॉय होते हुए अपना चौथा दिन, स्वैप को 4 दिन से हम डिप्लॉय कर रहे हैं और हो गया है 4 दिन। संडे 1 दिन, मंडे 2 दिन, ट्यूसडे 3 दिन, वेडनेसडे 4 दिन और गुरुवार 5 दिन। नेक्स्ट 5 दिन के अंदर में ये पूरा कोड लाइव हो जाने वाला है, राइट? जिसमें बुधवार को पैनोरामा टोकन लॉन्च हो जाएगा और गुरुवार को 100% स्वैप लॉन्च हो जाएगा। उसके पहले ब्लॉक हो रहा, आज डिप्लॉय हो रहे हैं 4 चेन पे, इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रेज और ऑप्टिमिज्म पे, चारों पे आज आ जाएगा। जो कल की मीटिंग में हम ऑफिशियली पब्लिकली लोगों को डेट नहीं देने वाले, अभी कोई डेट देने का टाइम खत्म हो गया। अभी कल से हमारा डिप्लॉयमेंट जो चालू है प्रोसेस, उसमें कल से हम लोग मार्केट में ब्लॉकरा को 3.1 को 4 चेन के ऊपर में लेके कंप्लीटली आ रहे हैं। ओके, डन। अभी हमारा जो बात चल रहा था, आई थिंक सब लोग ने बराबर सुना हुआ है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने बहुत शिद्दत से सुना होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो समझिए, उस कई लोग है ना, ये सिस्टम जो जैसे गुरुवार को चालू होगा, जब हम लॉक करेंगे, समझेंगे धीरे धीरे। अभी क्या होता है, हम घाई में बहुत है, उतावल में बहुत है, जैसे कि सब लोग भाग जाने वाले, लेके भाग जाना, मैं रहने वाला हूँ, ऐसी जो मानसिकता है ना, उससे आप बाहर निकलिए। जो सच्चाई है उसको ऊपर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट? तो ये जो आइडिया है ना, मैं पहले भी बता देता हूँ कि तब भी हम ब्लॉक वगैरह को नहीं चाहते तो हम नहीं रोकते, पर कहीं ना कहीं हडस था, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी थी 5-6 महीने पहले कि वो चीज के अंदर में हमको 6 महीना 12 महीना कभी भी हमको चैलेंजेस आ सकता था। तो वो चैलेंजेस नहीं आए, इसकी वजह से हमने स्वैप को ऐसा लिक्विडिटी लॉक के लिए बनाया। और ये बनाते बनाते ये हमको समझ में आ गया कि स्टेक से ज्यादा बेटर है लिक्विडिटी लॉक का प्रोग्राम। तो हमने स्टेकिंग का प्रोग्राम ही निकाल दिया, राइट? कि वो प्रोग्राम ही नहीं रखना है, उसका 2 गुना पैसा होता है, अभी 2x होता है, बराबर? तो 2x से ज्यादा तो लिक्विडिटी लॉक करवाने में उसका फायदा है। और उसी का पैसा उसी के गले में रहे ना, तो हम दुनिया में रहे ना रहे, सिस्टम कुछ भी हो जाए दुनिया में, पर लॉक में जब उसी के वॉलेट में पड़ा है ना, तो वो पैसा स्वैप और लॉक तो इंसान का ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया। तो उस इंसान को कभी भी अपने पैसे के बारे में कभी भी नुकसान नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना भी लॉक कर रहे हैं वो खुद लॉक करे, और खुद लॉक करके उसके अंदर में बिटकॉइन की तरह प्राइस अप्रिसिएशन होगा। मजेदार है। तो आगे का सेशन में ना हम लोग ये बात करते हैं कि उसमें मजा क्या आने वाला है। ये सब समझ में आ गया तो मैं इसको रिमूव करके मैं आगे बढ़ू। रियाज भाई, गिरीश भाई, जी जी। अभी समझिए यहाँ पे कमाने का किधर है। आपने लॉक का तो फंक्शन समझ लिया, 100 दिन, 200 दिन, 400 दिन के लिए। 100 दिन के अंदर में भी जो पुराना स्टेकिंग का माल है वो पूरा का पूरा हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं उसको लॉक लिक्विडिटी में। 200 दिन के अंदर में वन शॉट आदमी इनिशिएटिव लेके सीधा 200 दिन के लिए डालेगा। 200 दिन के लिए आपका $15,000 है तो एक ही दिन में $15,000 डालना है। अगर 200 दिन के लिए आपके पास 500, 100, 200, 1000 जितना भी है आप डालते जाओ, लॉक करते जाओ, और आपका डेफी के अंदर वॉलेट में जितना पड़ा है ना वो आपके वॉलेट में लेते जाओ। आपके कंट्रोल में पैसा हाथ में आ गया, कहानी खत्म हो गई। दुनिया में आपका पैसा आपके कंट्रोल में आ गया। अब किसी का पप्पा उस पैसे को हिला नहीं सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी देखिए इसका मकसद क्या है, लॉक लिक्विडिटी का मकसद क्या है। अभी क्या होने वाला है, देखिए एक ये चेन हो गया, अभी हम 4 चेन पे, राइट? अभी आपने लिक्विडिटी यहाँ पे लॉक कर दिया है ना। अभी आप ये चेन पे करो, ये चेन पे, ये चेन पे, ये चेन, यानी ईटीएच पे करो, आप पॉलीगॉन पे करो, आप आर्बिट्रम पे करो, या फिर आप उधर अपना ऑप्टिमिज्म में करो, किधर भी आप करो, बराबर है। तो लिक्विडिटी जब लॉक होते जा रही है ना, बड़े पाए पे, तो हर लिक्विडिटी का साइज हमेशा अलग अलग रहेगा, कि हर इंसान की सोच के ऊपर में लिक्विडिटी लॉक होने वाली है। तो यहाँ पे प्राइस अलग रह सकता है, यहाँ पे भी अलग हो सकता है, यहाँ पे भी अलग हो सकता है, बाइंग और सेलिंग की वजह से, बरोबर है। जब लिक्विडिटी इसकी बढ़ते जा रही है, प्राइस इसके एप्रिसिएशन होने वाला है। जो ट्रेडर मेंटालिटी के लोग हैं, जो कॉइन को खरीदते, प्राइस एप्रिसिएशन पे बेचते, तो बेचने के लिए उसके पास में 4 जगह हो गई। उसका मानसिक ये टेंशन खत्म हो गया कि माल मैंने लिया है ना तो कभी जीरो नहीं होगा ब्लॉक, हमेशा मेरा पैसा रोकड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको रोज लेना है, रोज बेचना है।
तो 4 जगह पे ऑप्शन है उसको लेन देन का, बराबर। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी बार जहां पे भी जाके बेचेगा खरीदेगा, तो लॉक लिक्विडिटी के अंदर में जो भी इंसान ने अपना पैसा डाला है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका बनते रहेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके लिए, बहुत मजे की बात है ना, ट्रेडिंग के अंदर में। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है और सेलिंग हो रहा है। तो बाय और सेल से क्या होगा, बाई से प्राइस ऊपर जाएगा, सेल से प्राइस नीचे आएगा। बाइंग सेलिंग अप एंड डाउन रेट रहता है, बराबर है हमेशा। तो लिक्विडिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना सेलिंग प्रेशर का असर कम होगा, उतना बाइंग प्रेशर का भी असर कम होगा। पर जहां कम होगी लिक्विडिटी वहां पे उसका असर ज्यादा होगा, कम होगा। तो लोग हमेशा 4 चेन के ऊपर में सेम लिक्विडिटी नहीं अवेलेबल होगी, सबसे बड़ी चीज समझ लीजिए। तो बाइंग सेलिंग का मजा तब आने वाला है, और हम इसको 30 चेन पे लेके जाने वाले हैं, ये फाइनल है, बराबर है। तो ये बाइंग सेलिंग सबसे बड़ी चीज है। आपने लॉक लिक्विडिटी के अंदर में एक 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 इज्जत हासिल कर ली है कि भाई इसका कोई टेंशन ही नहीं है, ये कॉइन हमेशा बिकेगा और हमेशा खरीदेंगे, लाइफ टाइम हो गया, क्योंकि ये पब्लिक कंट्रोल कॉइन हो गया, अभी डिसेंट्रलाइज हो गया। तो इसके अंदर में किसी का किंतु परंतु किसी पप्पा का चलने वाला नहीं है, ये पब्लिक का माल है, पब्लिक के कंट्रोल में आ गया, पब्लिक इसके अंदर में वेरी हैप्पी, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी ओके है, ये पब्लिक काम करने वाली है। अभी ये 4 चेन से 30 चेन पे आने वाला है, तो 30 चेन पे 30 अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी मजा की बात देखो, बाइसेल की वजह से प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने की, मेरा टारगेट क्या है। अभी हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो रिस्की ट्रेडिंग है। आप समझिए कितने कितने टाइप के ट्रेडिंग करते हैं, आप समझिए। पहले आप है ना स्टेकिंग सॉरी स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद में आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद में आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद में कॉल एंड पुट ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अभी देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइमिंग का गेम है, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 साल के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। उसके बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग यानी 1 रुपए के सामने 500 गुना मान लेना, ज्यादा रिस्क, 2x 5x 10x 100x 200x 500x, फटफट वो 500 गुना आपने लिया है, 500 गुना का जो प्राइस का अप एंड डाउन जो होता है, आपने बाई किया और आपके अप में है और 500 गुना लिया है, तो 500 गुना का असर आप पे आएगा, और नीचे आया तो 500 गुना ठोक के लेके जाएगा। एक जात का प्योर जुआ हो गया, उसमें भी लोग कमाते हैं, जुआ भी लोग भी। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है कि वो जो 2x 1x है ना, उसमें थोड़ा सा रिस्क कम है, बराबर है। इसमें पोजीशन पूरी की पूरी स्क्वायर अप नहीं होती, इसमें पोजीशन पूरी की पूरी स्क्वायर अप हो जाती है। स्पॉट ट्रेडिंग, आपने डिलीवरी लेके बैठ गए कि भाई अभी है ना, मैंने माल लेके बैठ गया, मैंने अभी मान लो मैटिक लेके बैठ गया हूँ $1 के ऊपर में, $2 जाएगा, $3 जाएगा, मैं बेचूंगा। अगर आधा डॉलर भी हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो स्पॉट पे लेके बैठा हूँ, मैंने $1000 की वैल्यू का मैंने मैटिक लिया हुआ है। अभी आधा डॉलर हो गया तो $500 मेरे पास पड़ा है, जिस दिन आगे जाएगा उस दिन बेचूंगा। दैट कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। मगर स्पॉट ट्रेडिंग में देखो ये 3 तो आपको मालूम है कि यार तो जुआ टाइप का ट्रेडिंग है, रिस्की है। जो एज अ आप समझिए एज अ ट्रेडिंग मेंटालिटी के लोग स्पॉट के ऊपर में, मतलब शेयर बाजार में जाते हैं ना, तो लोग सिखाते हैं कि 10 शेयर है ना, तो पोर्टफोलियो एक जगह पे नहीं डालना चाहिए, 10 शेयर को एक शेयर को खरीद के रखना चाहिए 10 अलग अलग जगह पे, ताकि कोई का अप एंड डाउन हो तो प्रॉब्लम नहीं आए। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान के अंदर में सबसे फेमस जो है ब्रांड दैट कॉल्ड रिलायंस, तो रिलायंस पावर 300 रुपए का शेयर था, जिसने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर में डिलीवरी ली थी, बराबर, ₹2 का हो गया। अभी क्या हो गया बताओ, सेफ ट्रेडिंग, सबसे अच्छी ट्रेडिंग, 300 रुपए का आइटम स्पॉट में लिया था, लेके रख लिया, रेट ऊपर आएगा तो बेचूंगा, 300 रुपए में लिया था, ₹2 हो गया, कितना गुना, 300 गुना, 150 गुना उसका जीरो हो गया पैसा। तो कहने का मेरा मकसद क्या है कि ये ट्रेडिंग भी रिस्की है, डिलीवरी ट्रेडिंग भी रिस्की है, कब लेना चाहिए क्या लेना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अभी हम दुनिया को जो सिखाने जा रहे हैं ना, ये मैंने बोला ना 18-20 साल में हम लोग सीखे ना, हम लॉक लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी ट्रेडिंग सिखा रहे हैं एक तरीके से। क्या है एक्चुअली लिक्विडिटी चिल्ला रहे, पर ये लिक्विडिटी ट्रेडिंग है एक्चुअली। वो कैसे होता है आप ये समझिए। आर यू इंटरेस्टेड? सबको इंटरेस्ट है ना भाई, तो आगे की बात करें हम लोग। हाँ जी सर जी। ओके यार, थोड़ा है ना कॉन्फिडेंस से बोलो तो समझ में आए ये बात करने का आगे, है ना। तो लॉन्ग लिक्विडिटी का जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसा है कि अभी मैं इथेरियम के ऊपर बिलीव करता हूँ,
पॉलीगॉन के ऊपर, मान लो पॉलीगॉन का रेट में, पॉलीगॉन फेमस है थोड़ा, उसको पकड़ते हैं हम लोग, $1 का रेट है एग्जांपल के तौर पर। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो रेट ना ये $3 जाने वाला है, यानी मेरा 10 लाख रुपया अगर मैं लगाता हूँ ना पॉलीगॉन के ऊपर में, तो मेरा 30 लाख हो जाएगा बिना टेंशन का, स्पॉट के अंदर में मैंने लेके रख लिया 10 लाख का क्या पॉलीगॉन, अगर आधा डॉलर हो गया तो मेरा 5 लाख हो जाएगा, और $3 हो गया तो मेरा 30 लाख हो जाएगा। तो मैंने तो लेके रख लिया भाई, टेंशन ही नहीं। अभी ऊपर जाए तो अच्छा है, नीचे जाए तो मेरे को कोई फिक्र नहीं है, मैं तो 10 लाख रुपए मेरे कंट्रोल में करके बैठा हूँ। लॉस जो है मेरे पोर्टफोलियो में, जब प्राइस नीचे है तो मुझे लॉस दिख रहा है, प्राइस ऊपर आने वाला है, क्रिप्टो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सोच के हम पॉलीगॉन को ले लेते हैं। अभी पॉलीगॉन हो या गोलीगॉन हो या कोई भी हो, मार्केट का व्हाटएवर प्रोडक्ट हो, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी काम करती है जिसको बोलते हैं मार्केट मेकर। ये आदमी क्या करता है, बायर और सेलर को मैनेज करता है। ये हमेशा प्राइस को अप्रिसिएशन करना या डेप्रिसिएशन करना, उसका सबसे ज्यादा फायदा मार्केट मेकर उठाता है। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, पूरा बाजार जो चलाने वाला बंदा है वो मार्केट मेकर होता है। वो आपका स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग या आपका ऑप्शन ट्रेडिंग, सबका बाप वही है। वही आदमी पैसा बनाता है, वही आदमी बाजार को चलाता है। हमने उस आदमी को ही मार दिया, हमने उस आदमी को ही यहाँ कॉन्सेप्ट में मार दिया, उसको गोली मार दी, हमने उसको उड़ा दिया। अब हमने चीज को नंगा कर दिया। अभी क्या कर दिया कि लॉन्ग लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी ट्रेडिंग पब्लिक के हाथ में दे दिया। अब यहाँ क्या होगा, अगर आपको पॉलीगॉन ट्रेड करना है ना भाई, खुला ट्रेड मत कर। आप यहाँ पे टीबैक के सामने मैटिक को लेके बैठ जाओ, वट एवर क्वांटिटी का, कुछ भी क्वांटिटी का लेके बैठ जाओ। हमने तो कंडीशन डाली 400 दिन के लिए, नहीं भी डालना है लॉक बिना भी डाल सकते हो, मगर अपन आप क्योंकि ट्रेड चालू होगा तो वहां पे लॉक करने का भी ऑप्शन है, नॉन लॉक का भी ऑप्शन है। मतलब नहीं लॉक कर रहे तो मत करो, वो अपना डायरेक्ट अपनी इच्छा से जाके डाल दे निकाल ले। मगर मैं ये बोलता हूँ लॉक करना चाहिए लंबा टाइम के लिए, उसमें ज्यादा फायदा है। कैसे, आप समझो टीबैक और मैटिक दोनों कर दिया, 10 लाख का लेने के बदले 5 लाख का उसने मैटिक लिया, 5 लाख का टीबैक लिया। अभी मैटिक की सप्लाई कितनी है, 1000 करोड़, पर टीबैक की सप्लाई 20 लाख है। टीबैक की लिक्विडिटी बनते जा रही है, तो हमेशा बाइंग प्रेशर बन रहा है। तो बाइंग प्रेशर के अंदर में क्या होने वाला है, यहाँ पे किसी को अगर टीबैक चाहिए तो टीबैक खरीदते जाएगा और मैटिक आपको देते जाएगा। तो मैटिक आपको हर प्राइस का मिल रहा है। अब मान लो उस सिचुएशन के अंदर में मैटिक दो चीज होती है, मैटिक ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। तो जितना मैटिक नीचे घुसते जा रहा है उतना टीबैक अगर बढ़ते जा रहा है, तो टीबैक आपका बिक के मैटिक आपको मिलते जा रहा है। तो आपका जो प्राइस का जो डाउनफॉल चल रहा है अगर मैटिक का, तो उसके अंदर में आपको मैटिक हर प्राइस में मैटिक मिलते जा रहे हैं। आपको देखना नहीं है, कोई रोबोट नहीं लगा है, पर ऑटोमेटिकली हर ट्रेड के ऊपर में, हर मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से आपको माल मिलते जा रहा है मैटिक, राइट। और आपका टीबैक जाता है, तो जितना टीबैक ऊपर जा रहा है ना, उससे ज्यादा आपको मैटिक, मतलब 5 लाख के साथ में जो 5 लाख का माल टूट रहा है, मगर दूसरे 5 लाख का जो टीबैक है ना, वो 10-20 लाख का आपको टीबैक मैटिक्स में कन्वर्ट करके देते जा रहा है। तो वो सिचुएशन के अंदर में क्या होने वाला है कि जब भी मैटिक आपका वापस ऊपर आया ना, तो आपका वो 5 लाख का, मतलब 10 लाख का 30 लाख बनता है, तो ये 5 लाख का है ना, सीधा 30 लाख बन जाएगा। ये फाइनल, ये फायदा हो, ये आपको लॉस नहीं करवा सकता है। जो 10 लाख का 5 लाख बनने वाला था ना आपका, क्योंकि मैटिक अगर आधा डॉलर पे आ जाता मान लो, तो आपका 5 लाख हो जाता, पर ये 5 लाख नहीं बना। ये आपको टीबैक ने संभाल संभाल के इतना मालदार बना दिया कि आपको वो मैटिक को जब उठता है ना, तो वो 10 लाख का 30 लाख 40 लाख 50 लाख कंफर्म बनाता है। आपको रिलायंस पावर की तरह डुबाएगा नहीं ये वाला प्रोडक्ट। तो इसमें इथेरियम के साथ में भी होगा, ये ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, जितने ऐसे प्रोडक्ट है, आपको जितने प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं ना, उस सब में आप लिक्विडिटी डालते जाइए, तो लिक्विडिटी में आप लॉक करते जाइए, तो आपको काउंटर करेंसी वो पैसा देते जाएगी यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा विजन मिशन से इसको बनाया है, दैट कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रेड। तो ये ट्रेडिशनल लिक्विडिटी ट्रेड वाला बिजनेस बना दिया। तो अगर आप 400 दिन के लिए किसी को लॉक करा रहे हो ना, तो आप उसको नुकसान में नहीं ला रहे हो, आपको आगे का ये दरवाजा सिखाना है उस आदमी को कि ये इसका महत्व है और ये फायदा है। तो जब ये ट्रेडिंग समझेगा ना, तो वो इंसान लिक्विडिटी में ही पैसा डालेगा। अपना पैसा कोई आदमी रिस्क में नहीं डालना चाहता, हर इंसान को कमाना है, सेव करना है। तो आप जैसे हम बैंक में जाके बचत करवाते हैं, व्हाटएवर करवाते हैं, ये बचत करने की प्रॉपर जगह है, यहाँ पे ये बाजार है। तो इसको समझते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट में लिक्विडिटी डलवाना है, मतलब उसको नॉलेज देना है अलग अलग जगह पे, इथेरियम पे, पॉलीगॉन पे, आर्बिट्रम पे, ये सब पे लिक्विडिटी डाल सकते हो। हर जगह जाके वो लिक्विडिटी डाल सकता है, जितने पैकेट लेते जाएगा हर जगह लिक्विडिटी डालते जाएगा वो, 30 जगह पे डालने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये नंबर 1 चीज बनने वाली है।
तो यहाँ पे दुनिया में अभी जो ट्रेडिंग हुआ है बिटकॉइन का, इथेरियम का, मैटिक का, उन सबका बाप ट्रेडिंग होने वाला है। तो बियॉन्ड द ब्लॉकचेन जो बोल रहे हैं ना, तो ये जो चीज है ना, ये विजन से, ये मिशन से, ये ऊपर ही जाने वाली है। तो ये जो होल्ड करेगा ब्लॉक हो रहा उसके लिए भी फायदा है। ये क्रिप्टो होल्डिंग का प्रोडक्ट है, मगर साथ साथ में ये जो इन्वायरमेंट बनाया है ना, ये इन्वायरमेंट कभी नुकसान नहीं करेगा आपको। 6 महीना, 12 महीना, 2 साल के अंदर में अनबिलीवेबल पैसा देने वाला है। आपको मालूम है जिन लोगों ने बिटकॉइन लिया ना 2008 से 2012 के अंदर में, किसी ने बिटकॉइन जाना ही नहीं था, पर जिसके बाद में फ्लूक में आ गया, राइट, और फ्लूक में आ गया, किसी ने पासवर्ड खो दिया था यहाँ पे, या कुछ भी हो गया, और किसी ने, देखो कोई भी चीज है ना ऊपर जाती है ना, तो कोई आदमी संभाल के नहीं रखता है। साइकोलॉजी जो चीज है, आदमी को डर है ना, डर इंसान को मार देता है। जब इंसान के अंदर में डर पैदा हो जाता है ना, वो इंसान अपना विश्वास खो बैठता है उस चीज से, और वो वहां से एग्जिट मारता है। और प्रॉफिट के अंदर में भी जब आता है आदमी, समझ लो 100 रुपए की चीज है, 105 रुपए हो गए तो आपको डर आएगा कि यार नीचे चला गया तो पहले 5 रुपया उठा लेता हूँ। तो आपने 5 रुपए में एग्जिट मार दिया, वो 500 रुपए जाने वाली चीज, अरे यार मैंने लिया था 100 रुपए में, साला 105 में निकल गया, 500 रुपए में गई, 5 गुना पैसा बनता था मेरा, पर 5% ही पैसा लेके निकला मैं। तो यहाँ पे डर निकलने वाला है, राइट, यहाँ पे होल्डिंग प्रॉपर होने वाली है। तो यहाँ पे जो ये होल्डिंग है 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना, जो भी होल्डिंग है ना, उसको बहुत लंबा चौड़ा पैसा देके जाएगा, है ना, ये चीज है। तो जो बिटकॉइन को समझो 2014-15 के बाद में जो फेमस हुआ वो चीज, तो होने के बाद में जब वो ट्रेडिंग के अंदर आया, तो वो 2017-18 तक 3 साल के अंदर में तो वो अनबिलीवेबल पैसा देके गया। जब नोटबंदी चल रही थी तब उसका $700-800 का ऐसा कुछ तो रेट था मेरे हिसाब से, बहुत कम रेट था बिटकॉइन का, है ना, 50,000, 60 रुपया, 1 लाख के आसपास में जेपे के अंदर में ट्रेड होता था इंडिया में, है ना। आज देखो $28,000 है, $60,000 जाके $15,000 आके अभी $28,000 पे है, अभी भी वो अप ही डाउन, अप डाउन, है ना। तो वो मैनिपुलेटेड चीज है। आज ये 4 प्रोडक्ट है, उसमें स्पॉट भी है, मार्जिन भी है, फ्यूचर भी है, ऑप्शन भी है बिटकॉइन के अंदर में। पर वहां पे लिक्विडिटी लॉक या नहीं है, क्योंकि उसके पीछे के लोग जो है ना, वो मार्केट मेकर लोग है, वो पैसा बना रहे हैं। अब हमारे प्रोडक्ट में वो मार्केट मेकर नाम की चीज ही नहीं रखी है, अब पब्लिक ही मार्केट मेकर है, पब्लिक ही पैसा बनाने वाली है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना लिक्विडिटी ट्रेड का, ये सबसे महत्व का ट्रेड है, ये सबसे महत्व की चीज है। तो यहाँ पे इस तरीके से बिटकॉइन को भी पछाड़ के ये चीज आगे जाने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फंक्शन हमको चाहिए था ब्रिज का, राइट, तो फंक्शन हमारा काम करने वाला है। सेकंड चीज, ब्लॉक हो रहा एक प्रोजेक्ट है, तो नंबर 1 प्रोजेक्ट हमारा ब्लॉक हो रहा हो गया, नंबर 2 हमारा पैनोरामा है, और नंबर 3 एक और है जिसका नाम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो पैनोरामा भी जो इन्वायरमेंट बना रहा है ना, वो बैकअप, मतलब बैकअप यानी बिजनेस में बेनिफिट जो देने वाला है ना, वो ब्लॉक वाला को देने वाला है। आने वाले टाइम में पैनोरामा को बैकअप देने वाला तीसरा चीज है। मतलब ये तीनों जो इन्वायरमेंट है ना, हमने बनाया है ऐसा कि ब्लॉकरा इज अ ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट है, पैनोरामा ट्रेडिंग का प्रोडक्ट है, और तीसरा प्रोडक्ट है ना लिक्विडिटी का प्रोडक्ट है। मतलब लिक्विडिटी यानी क्या, जो मार्जिन ट्रेडिंग, ये सारा जो ट्रेडिंग होने वाला है ना हमारे यहाँ पे, मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला आने वाले टाइम में, स्वैप के बाद में हमारा अगला टारगेट वही है। तो उसके अंदर में वो टोकन आपने ले लिया, आपको एप्रिसिएशन चाहिए, उसमें बहुत जबरदस्त सीबा की तरह होने वाला है सब कुछ। तो वो जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में, वो भी हम ही लाने वाले हैं। तो वो कॉन्सेप्ट का जो पैसा है ना आपका, वो पैसा आपको तो चाहिए कि भाई मेरा प्राइस ऊपर जाएगा ना तब काम में आएगा, तो हम चाहते हैं कि वो पैसा आप होल्डिंग में लगा दो कहीं पे भी, तो वो जो ट्रेडर है ना उसको वो पैसा काम में आए और उसका मुआवजा आपको मिले। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लेके आ रहे हैं। तो आने वाला जो ये पूरा इन्वायरमेंट है ना, ये आपके लिए है, आप लोगों के लिए मल्टी टैलेंटेड जगह है। सबसे बड़ी चीज क्या है, स्टेकिंग नहीं करवा के लिक्विडिटी करवा रहे हैं ना लॉक, तो जिसका पैसा उसी के वॉलेट में है। तो आज के बाद में दुनिया के अंदर में हमने कोई भी कॉन्सेप्ट करना है, लायबिलिटी जीरो करनी है। कोई आदमी किसी को पूछना नहीं चाहिए, एजुकेशन लेने आना चाहिए और कमाने के लिए आना चाहिए। ये जो ट्रेडिंग की भाषा है ना, पूरे वर्ल्ड को सिखाने वाले हैं ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट। ये हमारा हमारा उद्देश्य ये है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आती है मार्केट के अंदर में, पर टेक्नोलॉजी के अंदर में मैनिपुलेशन भी बहुत आता है। हमारा उद्देश्य ये है कि टेक्नोलॉजी तो है पर उसका मैनिपुलेशन जीरो करे, है ना। अब यहाँ पे जब लिक्विडिटी में लॉक करके आदमी $61 का $600 बनाता है, 10 गुना बनाया है, 10 लाख का 1 करोड़ रुपया उसने बनाया, तो टैक्स दे ना गवर्नमेंट को, हमको क्या प्रॉब्लम है। हमने सिखा दिया टैक्स भी भरना उसको, अभी नहीं भरना, भरना उसका मतलब है। अभी तो गवर्नमेंट ने टैक्स भी कम कर दिया है ना, लीगल हो गया पूरा ट्रेडिंग भी इंडिया के अंदर में। तो ये जो लिक्विडिटी लॉक का ट्रेडिंग है ना डिसेंट्रलाइज के अंदर में, ये बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। और जितने भी कॉइन है उन सब के सामने हम काउंटर करेंसी का काम करने वाले हैं। भाई नंगा कॉइन मत खरीद, खरीदने में तेरे को नुकसान हो सकता है, जो भी खरीदना है लिक्विडिटी के अंदर में पीएचडी करके आगे बढ़ते जा। तो ये कॉन्सेप्ट है।
ओवर टू यू रियाज भाई, आप बोलो, फिर अगर कुछ होता है तो मैं कंक्लूड करता हूँ आगे। ओके, आपके हवाले। अगर यहाँ पर कुछ हमारे कम्युनिटी के सबसे विशिष्ट लोग हैं, अगर कुछ भी ऐसा क्वेरी या कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ सेशन अगर यहाँ पर हम चलाएं, हाँ, बिंदास बिंदास। जी 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 जी, तो 1 बाय 1 चाहे तो हैंड रेज करके यहाँ पर गिरीश साहब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि ये वो 100 लोग हैं जो नीचे डुप्लीकेट अगर प्रॉपर कर देंगे तो पूरी कम्युनिटी में पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन जा सकता है। गिरीश साहब, देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, एक मेरी बात सुनो। जो जी। भी आपने सुना यहाँ पे, जो भी आपने समझा ना, उस रिलेटेड क्वेश्चन करिए। आपके दुख दर्द जो मार्केट में हुए हैं ना, वो सुनने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता देता हूँ। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना पूरा क्रिप्टो, ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट में हम कमा के ले रहे हैं, राइट। हमने ये 5 महीना अगर किया है ना, तो आपका 3x है ना, उसको संभाल के रखा है। आपका 3x जीरो नहीं करवा रहे, राइट। आपने कॉइन डिपॉजिट किया है, कॉइन आज की तारीख में उतनी वैल्यू का मिल रहा है, बरोबर है। और वैल्यू को अप्रिसिएशन करने के लिए लिक्विडिटी का प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं। और जितना आप पेशेंस करेंगे, उतना आप इसके अंदर पैसा लेके जाने वाले, राइट। तो इसमें दो राय नहीं है। सिस्टम बंद थी ना, तब तक आपको प्रॉब्लम है। अभी सिस्टम बंद नहीं है, तो आने वाला जो इन्वायरमेंट मिलने वाला है ना, वो अभी मतलब आगे आना जाना है। तो हर इंसान का सॉल्यूशन है इसके अंदर में, सबसे बड़ी चीज है। ओके, तो इसके रिलेटेड हम लोग आगे क्या करना है ना, आगे आप कहा नहीं समझे। सबसे बड़ी चीज क्या है, आज का जो हमारा मकसद है ना, जितना मैंने शिद्दत से बताया है ना, इसको 10 बार सुनिए, 100 बार सुनिए, इसको 1000 बार सुनिए, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये है ना, रिस्की प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते हम लोग जीरो रिस्क पे काम करना चाहते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हर बंदा उसको कमा के लेके जाए, ये हमारा मकसद है इसके अंदर में। एक चवन ने भी किसी बंदे का लॉस नहीं करवाना है। हो गया कर दिया, जो भी हो गया, क्योंकि लोगों ने लोगों को क्या कमिटमेंट दिया, क्या हुआ है ना, उसके ऊपर डिस्कशन करने जाएंगे ना, तो हमारा दिनों दिन इसमें निकल जाएगा। अभी हमारा रिलैक्सेशन चालू हो रहा है। रिलैक्सेशन ऐसे चालू हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे सक्सेस होते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। अब हम जो भी लेके जाने वाले हैं, हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारा मेन जो था स्वैप, ब्रिज एंड पैनोरामा टोकन, उसके ऊपर में लिक्विडिटी लॉक का जो फंक्शन लाना था, ये हमारा मेन मकसद था। ये हो गया। इसके बाद में आप जो भी आएगा, तो आपके लिए सब एक्स्ट्रा ही रहने वाला है मार्केट के अंदर में, राइट। और इस इन्वायरमेंट के अंदर में, इस टेक्नोलॉजी के अंदर में जितनी रिक्वायरमेंट आगे बढ़ती जाएगी, जितना जितना जरूर पड़ते जाएगा, आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन भी अभी लेके आना है, बहुत कुछ लेके आना है इसके अंदर में। तो हर चीज के ऊपर में हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, राइट। पर वो सबका हमारा कमिटमेंट आपके साथ में नहीं है अभी। हमारा कमिटमेंट ये है कि इससे आप लोग इतना ही आपको करोड़ों अरबों रुपया बना के देके जा सकता है, राइट। ठीक है सर। मतलब जितना अपडेशन में अभी जो हर्डल आया, ये अपडेशन में ये हो चुका है। अब यहाँ से फ्यूचर में जो भी अपडेशन होगा, वो सिस्टम प्रॉपर वे से चलता रहेगा, और कब अपडेट हो जाएगी चीज, एडवांस हो जाएगी, हमको ही पता नहीं पड़ेगा। होने के बाद पता पड़ेगा कि यार ये तो और अच्छा हमारे लिए ये सिस्टम स्मूथ हो गया और ये अपडेट क्या हुआ रियाज भाई, देखो ब्लॉकचेन के अंदर में पहले कैसा था, मैंने आपको पहले एक सेशन में बताया था। पहले कैसा था, एक ब्लॉकचेन है, जैसे सबसे पहले इथेरियम ने मार्केट के अंदर में ये मौका दिया था, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में लोग जाते थे, टोकन बनाते थे। तो आपने ERC-20 पे टोकन बनाया, और किसी ने बनाया, और किसी ने बनाया, तो सबने टोकन बनाना चालू किया। तो जितना फास्ट टोकन आया ना, तो जितने कोड वहां जाता था ना, तो वो कोड जो है लाइट वेटेड नहीं है। और कंपटीशन के अंदर में भाई मेरा पहले वेरीफाई कर दो, वो बोलता है मेरा पहले वेरीफाई कर दो। अब सिस्टम में उस टाइम पे जो ब्लॉकचेन थी, वो POW थी, प्रूफ ऑफ वर्क थी। तो सिस्टम में सब लोग उतावल करते थे कि मेरा कर दो। तो वहां पे क्या होगा, गैस फी फटने लगी। जब गैस फी फटने लगी, तो लोगों के जो नए नए प्रोजेक्ट आने लगे, जैसे कि टोकन के बाद में डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट चालू हुए वहां पे आने के लिए, डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग, डिसेंट्रलाइज स्वैप, ये सब कुछ चालू हुआ, राइट। और डिसेंट्रलाइज MLM चालू हुए उसके अंदर में, फॉर्सेज वगैरह के, है ना। और बाद में NFT। तो ये बहुत ज्यादा गचड़ी वाला, मतलब क्योंकि ब्लॉकचेन डेटा समझता है, और उस डेटा को वेरीफाई करना है, इतना ही समझता है। तो वहां पे लोगों ने आइडिया क्या लगाया कि 1000 लाइन का कोड है, वो एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 250 के 4 बना दिए, और उन्होंने अप्लाई मार दिया। तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए। तो उसको बोलते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, साइक्लिक कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे से साइकिल के अंदर में कनेक्टेड है। तो जो फंक्शन की जरूरत है ना, उतना ही फंक्शन वहां यूज होता है, राइट। और उतना फंक्शन का ही उतना ट्रांजेक्शन होके उसका जरूरत पड़ती है।
तो ये साइक्लिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मतलब 750 उसको जरूरत ही नहीं है, उसको 250 की जरूरत है, तो 250 का ही यूज होता है, या 500 का या 750 का, तो गैस फी बचने लगी, राइट। और मीनवाइल ब्लॉकचेन ने भी अपने आप को अपडेशन किया कि भाई POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो भारी पड़ने वाला है, तो उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम किया। तो नई ब्लॉकचेन आई, प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से तो मशीन निकल गए, तो ट्रांजेक्शन और फास्ट हो गया और सस्ता हो गया। तो ये दोनों का अपडेशन है। अभी समझो कि हजार अभी समझो अपना स्वैप है, तो अपन ने जो लॉजिक लगाया है तो उसका कोड मान लो 2000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, तो 2000 टुकड़े हमने बनाए हैं इसके अंदर में, उतना बड़ा कोड है, उसके 2000 टुकड़े बना दिए हमने, तो 2000 टुकड़ों का हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया। अभी मान लो वो जो पूरा चल रहा है उसमें हमको कुछ नया फीचर्स डालना है या नया अपडेशन डालना है या कुछ एरर है हमारे लिए, तो वो एरर हमने वो कोड में सॉल्व किया, लोकल के ऊपर में टेस्ट किया और उसको वापस डिप्लॉय करने के लिए तो 2000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वापस डिप्लॉय करना पड़ेगा आप लोग को, और ये पुराने को वहां सिंकिंग करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम चल रहा था अब तक। अभी ये 1.5-2 महीना जो हमने डिले किया ना, उसके अंदर में एक फीचर ऐसा आया कि भाई जो 1000 है, 2000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमको 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड करके या पुराने जो है उसको अपडेट कर देंगे, राइट। तो 4 के अंदर ही इफेक्ट है, तो 4 का इफेक्ट होके वो आगे बढ़ जाएगा। तो अब ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा मॉडिफाई और बहुत ज्यादा फास्ट मतलब होने लगी है, राइट। तो ये जो चीज हुई है ना, ये और हो गया। अब जो ब्लॉकचेन आ रही है ना, कितना कोड को लाइट वेटेड ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करती है ना, वो ब्लॉकचेन ब्लॉक हो रहा है। हम जितना डिले होते जा रहे हैं ना, उतना लेटेस्ट और उतना बेस्ट देके जाने वाले दुनिया को, इतना याद रखिए। सबसे भारी काम करने वाला है हमारा टोकोनॉमिक्स। आप समझिए एक चीज जो है, हमारा विजन जो है लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी हमारे को फेमस करते जाएगी, पर सामने टेक्नोलॉजी भी इतनी भारी आने वाली है कि वो टेक्नोलॉजी भी उस चीज को और इन्वायरमेंट पे आगे लेके जाएगी। उसके बाद में स्वैप के जो जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे, राइट, पैनोरामा के ऊपर में जो भी हम पॉलिसीज बनाते जा रहे हैं ना, हमारे लोगों को ओनली प्रॉफिट के सिवाय और कुछ होने वाला नहीं, राइट। तो यहाँ पेशेंस और समझदारी आपको जरूरी है। ये पूरा ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपकी दौलत को आपके वॉलेट में संभाल के रखना है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आपका जो वॉलेट है उस वॉलेट को हैक ना हो, प्राइवेट की बाहर ना जाए, इसके लिए आपको एक लेजर डिवाइस है ना कंपलसरी खरीद लीजिए मार्केट के अंदर में, अमेजोन पे इंडिया में मिलता है, वो आप खरीद लीजिए। वो खरीद के आप उसके अंदर में 50 वॉलेट बना सकते हैं, 100 वॉलेट बना सकते हैं आप अंदर। हर लेजर वॉलेट की एक कैपेसिटी होती है ना, 500 तक की कैपेसिटी है, 1000 तक की कैपेसिटी है। तो आप अपना पूरा का पूरा अलग अलग लिक्विडिटी अलग अलग वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, अलग अलग कॉइन की अलग अलग ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। तो लेजर डिवाइस है ना, ऑफलाइन है, चोरी होने का खतरा ही जीरो हो गया। आपके पास में जितना भी ट्रांजेक्शन है पूरा लीगल है। आप उसके बाद में उसको यूएसडीटी बैंक में ट्रांसफर मार के गवर्नमेंट को 12 महीने में टैक्स दो ना, किसी का पप्पा आपको टच नहीं कर सकता। हमारा कॉन्सेप्ट जब लिक्विडिटी लॉक का हो गया ना, हमारे ऊपर में क्वेश्चन जीरो है, जीरो है। कोई भी धमकी कुछ भी देता है मीडिया, सबको निपटेंगे हम लोग, आराम से निपटेंगे। वो बोलते हैं ना, बाप का, माँ का, भाई का, सबका बदला लेंगे बैठ के आराम से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साला काम ही हमने ऐसा किया है, पूरा ओपन काम किया है, किसी से डरने वाला काम ही नहीं है हमारा, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है भाई, पैसा बनाना है ना हिम्मत से नहीं, मतलब ये आइडिया जबरदस्त आइडिया है। इसमें आपको लॉस एक चवन्नी का नहीं करना है किसी का, सिस्टम को सीखना है भाई। हाँ, गांव खेड़े के लोग हैं, नहीं समझ में आता है भाई, उसको पैसे की जरूरत है। आज हर आदमी खाली बैठा हुआ है, उसके पास में बुद्धि दो ना भाई, उसको दिमाग दो बैठ के। और ये कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बनाया, पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो लॉजिकली बात है ना, वो हम सिखा रहे हैं आराम से बैठ के। और ऑनलाइन बैठ के सिखाओ, फिजिकल नहीं मिलना है तो ऑनलाइन, और जब फिजिकल का टाइम आएगा तो हम फिजिकल भी मिलेंगे। पर फिजिकल के अंदर में पेट्रोल ज्यादा चलता है, कम लोग को सिखा सकते हैं। तो अच्छे से यूट्यूबर है यहाँ पे, अच्छे वीडियो बना सकते हैं आप, यूट्यूब से अच्छे से सबको सिखा सकते हैं हम लोग आराम से। अभी सोशल मीडिया हमारा ही है, हमें उसको पावरफुल तरीके से लेके जा सकते हैं। और किसी को पप्पा को हमारे को कॉपी करके कुछ भी सुनना है ना, करने दो, कोई टेंशन नहीं, जिसको जो करना है करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर कॉन्सेप्ट ऐसा करो कि जिंदगी में आपको और आपकी पीढ़ी को तकलीफ नहीं पड़े बॉस। आपका देखो, हमने आपका नाम खराब होना, 5 महीना हम रुके थे टेक्नोलॉजी की वजह से। हम कोई गले में तकलीफ है या किसी को उठ जाना, चीट करना, कोई दुबई चला गया, काय को दुबई जाएंगे और दुबई या लंदन जाके क्या उखाड़ लेंगे, बरोबर है। हमारा देश छोड़ के हम भागेंगे, किस चीज से भागेंगे भाई? पैसा कमा के भागना होता तो बहुत ऑप्शन थे भाई पहले से ही। चर्चा करने का, तर्क वितर्क करने का, एलिगेशन लगाने का कोई मापदंड नहीं है दुनिया में, क्योंकि उसकी परेशानी की वजह से वो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उनके पास में इतने वो हवाई बातें हैं, हवाई तरीके से प्रेजेंट करते हैं, हवाई निकले। अभी उनका सुरसुरिया हो गया,
ये ब्लॉक और नहीं आएगा। अभी आज ब्लॉक और डिप्लॉय हो गया, कल मार्केट में अगले ब्लॉक और आ गया। अभी वो स्वैप आ गया, स्वैप आने के बाद में लिक्विडिटी लॉक हो जाएगा, 12 महीने के बाद में लोग कमा जाएंगे, फिर भी बात करेंगे क्योंकि उनका काम है बात करना। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। हमको हमेशा फोकस है ना हमारे बिजनेस पे करना है, हमारी स्ट्रेटेजी पे। आज तक हम भी दबी आवाज में बात करते थे क्योंकि मालूम है यार डिले हो रहे हैं ना, उसको बोल के कोई फायदा नहीं। अभी डिले नहीं हो रहे, अब बराबर बात करेंगे हम लोग सबसे, कोई टेंशन नहीं, आंख में आंख डाल के बात करो। हम चीटर नहीं है, चोर नहीं है, कोई को 5 रुपया लेके भागना नहीं है भाई, है ना। पेशेंस रखा है, कमा के निकलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, हैंड ओवर टू यू। प्लीज बने रहे गिरीश साहब, क्वेश्चन आंसर सेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे। गिरीश साहब, वन बाय वन जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं इनको अनम्यूट। और रिक्वेस्ट ये है कि अगली जो स्ट्रेटेजी फ्यूचर प्लानिंग है और जो टेक्नोलॉजी हमने बनी उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो काम का है, नहीं तो आप मेरे साथ ये हुआ और पहले ये हुआ वो सारी चीजें बात करेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, कल 24 घंटे बाद भी ये मीटिंग खत्म नहीं कर पाई। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो किसी का है क्वेरी हैंड रेस करें और गिरीश साहब उनको अनम्यूट करके, सुकांत बेहरा जी जैसे कर रहे हैं इनको आप अनम्यूट करें, वन बाय वन कंटिन्यू करें। गिरीश साहब ओवर जी, टू यू। सुकांत बेहरा जी। सुकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। हाँ हेलो, हाँ ये फिरोज भाई, हाँ गुड आफ्टरनून। हेलो जी, बोलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपका अभी प्रेजेंटेशन था उसको मुझे और खुद को भी 2-3 बार देखना है ताकि उसको पूरा मैं समझ सकूं। और बस अभी एक ही ये है, अगर ये आज से चालू हो रहा है तो जो अभी हम लिक्विडिटी में डालेंगे हम या हमारा टीम, तो ये मैं जो हमको जो पहले कम्युनिकेशन था कि मैक्सिमम जो पुराने जो हमारे इनकम वॉलेट में पड़ा हुआ है जो $200 का पहला स्टेप हम लोगों को लेना है, वो कल से चालू हो जाएगा क्या? नहीं, ये गुरुवार से चालू होगा। गुरुवार से पक्का हम लोग वो चालू कर सकते हैं, हम और हमारे टीम, ताकि वो साइकिल में हम लोग जा सके, है ना? क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं जी ना कंफर्म करना बाकी है डेफी की टीम से। जी जी जी। डेफी की टीम अलग चीज है, हम एक अलग चीज है। डेफी की टीम से मैं बात करूंगा, मगर आपको हम लोग गुरुवार तक जैसे स्वैप रेडी हो जाता है ना, तो स्वैप के अंदर में हम लिक्विडिटी डाल के उसको खड़ा करने वाले हैं, राइट। फिर आप लोग इंडिविजुअल जो लिक्विडिटी जैसे हमने डाला वैसा आप इंडिविजुअल डालने वाले। तो डेफी की टीम में जो आपको लॉक करके हैश देना है ना, तो उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ तो बढ़ाना रहेगा, तो 1-2 दिन इधर उधर खींच सकते हैं मान लो, बराबर है, पर वो साथ में हो जाने वाला है, राइट। क्योंकि हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ब्लॉक और इसलिए आज डिप्लॉय कर दिया क्योंकि हम आपको गुरुवार के साथ में उसके साथ में मैचअप करें, क्योंकि गुरुवार को उनको वेट करने का टाइम नहीं मिला। आज उनको हैश चाहिए, 4 चेन के ऊपर में जब हम आ रहे हैं तो चारों चेन का उनको हैश चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं पे भी लिक्विडिटी लॉक करके वहां पे देने के लिए आएगा। तो वो जो सिस्टम है आपका हैश 100 दिन का है, 200 दिन का या 400 दिन का है, तीनों 3 हैश के अंदर में पॉलिसी अलग अलग है, राइट। क्या 400 दिन के लिए दे रहे हैं? अच्छा हाँ, मजे की बात में आपको, अच्छा आपने छेड़ा मेरे को, 100 दिन का लॉक दिया ना आपने, तो 100 दिन के लिए $200 का लॉक किया आपने, अभी वापस आया तो वो हैश जमा करके दूसरे वीक का आपको 200 और मिल रहा है, फिर आपको लॉक करके आपको मिलते जा रहा है, राइट। तो ये हो गया 200 दिन के अंदर में आपने जो लॉक किया ना, तो आपने जितना 200 दिन के लिए लॉक किया ना, तो वन शॉट आपको वापस, मतलब आपने समझो 5,000 ब्लॉक हो रहा है, 5,000 मैटिक है और $10,000 आपने लॉक किया, तो लॉक कर दिया 200 दिन के लिए, तो उसका जो हैश बना, तो हैश जब आप वापस सबमिट करेंगे तो वापस आपको मिलेगा, कॉइन मिला आपको, तो वो कॉइन आपको वापस लॉक करना है, क्योंकि हम विड्रॉल नहीं दे रहे। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ आपका पैसा निकालो फटाफट, किधर से, डेफी में से, और लॉक में डाल के अपने पास में रखो। तो वो जो साइकिलिंग आपका चल रहा है ना 200 दिन का, तो पूरा पैसा आपका लॉक कर दो जब तक डेफी के उस वॉलेट के अंदर में, जहां पे आप उस वॉलेट को मैपिंग करके दे रहे हो ना, वहां पे जीरो नहीं हो जाता ना, तब तक आप हैश दे के आपका माल निकालते रहेंगे, चाहे वो $500 है, $5,000 या $5,00,000 है। वो जब तक वॉलेट से खाली नहीं होता ना, आप हैश देते रहिए, राइट। आप अगर मान लो उसने आपने हैश ने ब्रीच कर दिया और तोड़ दिया ना, तो आपको आगे का फिर हमारा एक कंडीशन रहेगा उसके अंदर में, राइट। तो कंडीशन हमने ऐसा बनाया कि हम आपको कोई भी जगह पे ब्रेक नहीं देना चाहते, आपको कंपलसरी उसको लिक्विडिटी में लॉक कराते जाइए, क्योंकि जितना जल्दी आपका लिक्विडिटी आ जाएगा मार्केट के अंदर में, राइट, आपके कंट्रोल में, उतना आपका हमारा व्यवहार है ना पुराना खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबसे हमारा टारगेट ये कि हमको डेफी के गले में आपका 5 रुपया चाहिए ही नहीं, आपका गले में आपका पैसा आपके पास में आ जाना चाहिए। अभी आपका लॉक है, आपने बाजार बनाया हुआ है, बाजार वो $60 से फिर उसको $600 लेके जाना और कमा के निकलना आगे, ये हमारा सबका मकसद है, राइट।
तो एक ये बात हो गई। $100 $200 $400 के अंदर में भी यही चीज होने वाली है कि $400 के अंदर में आपको कितने फायदे हुए। $400 के लिए लिक्विडिटी डलवाई, जो इन्वेस्टर था उसको 3% मिलने वाला है, यानी 36% उसको ब्लॉक करा, ड्रॉप डाउन भी हो गया तब भी उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट। 36% प्राइस उसके डालने, जो प्राइस से उसने लिक्विडिटी लॉक की उसका 36% उस ब्लॉक करा का रेट टूटा ना, तब भी उसको इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो 36% टूटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइंग का ऑप्शन है, सेलिंग का ऑप्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी एक बात ये हो गई कि जो उसने डलवाया तो उसको 25% इन्वेस्टर को तो फायदा है ही, क्योंकि वो तो अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है और अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर में वो मजे लेते जा रहा है ना। वो भी अपना पोर्टफोलियो बनाता जा रहा है एक्चुअली, है ना। उसी के वॉलेट में वो कंट्रोल में है, तो वो मस्त तरीके से अपना काम कर रहा है। अभी आपका कमीशन बनते जा रहा है 25% के हिसाब से, आपका 400 दिन में कमीशन रिलीज होते जा रहा है। अभी वो हो गया, अगर आपने जो 4-5,000 $10,000 डॉलर उसका लॉक करवाया तो उसका हैश बना, तो वो हैश आपको वापस कहाँ यूज हो रहा है, आपका डेफी में जो गले में माल पड़ा उसके लिए विड्रॉल मिल रहा है। तो वो विड्रॉल आपको आया, आप 400 दिन के लिए वापस उसको लॉक कर दीजिए, राइट। फिर वापस वो लॉक करते 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 आपको गले से खाली करना है। तो आप एज ए कमीशन जो भी है ना, वो 400 दिन के अंदर में आप लोग का भी मस्त काम हो रहा है कि आप जितना सेल्स करते जा रहे हो ना, उतना पैसा वहां से आपका पुराना भी निकलते जा रहा है। मतलब हमारा मकसद क्या है कि हम नए इन्वेस्टर को पैसा उसी के वॉलेट में है, राइट। आपका पुराना है उसको भी लाके आपके वॉलेट में डालते जा रहे हैं और वहां पे लिक्विडिटी बनते जा रही है और वो चीज दुनिया में ट्रस्टेबल बनते जा रही है और चारों सभी चेन के ऊपर में आ रही है। तो ये जो चीज है ना, 3 महीने 4 महीने की जो एक्सरसाइज है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बनने वाली है, राइट। तो मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर पब्लिक कमाती जा रही है, कोई नुकसान नहीं है, राइट। बराबर। तो इससे मतलब पहला जो है फिरोज भाई इसका कि हमारा पहले डेफी से हमको निकालना है और 400 जल अगर मैं वन शॉट में लेता हूँ 400 दिन के लिए अगर हम उसको यहाँ पे हम रखते हैं तो फिर ये हमारा पहला वर्क है, तभी जाके वो वैल्यू एडिशन होगा हमारा कम्युनिटी के लिए, वैल्यू एडिशन होगा हमारा ब्लोकरा 3.1 के वैल्यू के लिए, राइट। वो होगा तो तीन चीज जी। तो डेफी में पड़ा है ना, वो ₹1 नहीं निकाला, वो खाली $200 निकल रहा है ना, तो बार बार वो $200 को ही करते जा रहे हैं, तो महीने का $800 उसका निकलते जा रहा है, उसका $5,000 5 महीने के अंदर में वो बाहर निकल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे। जी। अभी समझ लीजिए कि जिसका पास में पैसा है कि यार मेरे पास पैसा है और मेरा ही पैसा मेरे गले में मेरे पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो वो 400 दिन के लिए जितना फोर्स लगाएगा ना, उतना फोर्स से डेफी से निकल गया माल और उसके कंट्रोल में आ गया, तो उसका हिसाब खत्म हो गया। नया फ्रेश बिजनेस जो हम कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर में, जैसे हम स्टेकिंग करवा रहे हैं, $0.5 रोज का मिल रहा था हम लोग को स्टेकिंग के अंदर में 400 दिन के लिए, राइट। तो $0.5 नहीं करवा के हम सीधा लिक्विडिटी में डलवाते हैं। देखिए मार्केट के अंदर में वो $1 दे रहे हैं, वो $0.5 दे रहे हैं, भाई $1 $0.5 देना पॉसिबल है ही नहीं है। हमने एसोसिएशन के ऊपर में इतना लेके गए, आज हमने भी स्टेकिंग बंद करके हम लोग लिक्विडिटी में आ गए। तो दुनिया में कोई से कंपटीशन मत कीजिए, और दुनिया में हम प्योर बिजनेस लेके आए, ट्रेडिशनल बिजनेस कि सीधा लिक्विडिटी पब्लिक के वॉलेट में आराम से ट्रेड करते जाए। तो 400 के लिए करते जाएंगे तो वहां पे हमको जो कमीशन मिल रहा है ना, ये किसी का पप्पा नहीं दे रहा है आज तक दुनिया के अंदर में, इतना बेस्ट कमीशन में हमको भी बेस्ट है और करने वाले को भी बेस्ट है, और लॉक लिक्विडिटी का प्रावधान है। हम कमीशन इसलिए दे रहे हैं, जा रहे हैं, और हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला जो ट्रेडर है ना, उसको पता चले कि यार ये सेफेस्ट गेम है और सेफेस्ट तरीके से, राइट। तो उसको मोटिवेट करना आपका काम है, इसके लिए यहाँ पे कमीशन है, और कमीशन के बाद में डेफी से आपको और माल मिलते जा रहा है जो आपका लिक्विडिटी में चले जा रहा है। तो ओवरऑल स्टोरी है कि आपका लिक्विडिटी वहां पे बढ़ता जा रहा है, राइट। नहीं तो बराबर। तो अभी जो है पूरा लिक्विडिटी के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है, तो और कन्विंसिंग लग रहा है और कॉन्फिडेंट लग रहा है, नो डाउट प्लान्स पे और कॉन्फिडेंट आ रहा है, कन्विक्शन भी आ रहा है। तो इन शॉर्ट की अभी 5-6 दिन के बाद अगर मैं कहूंगा कि हमारा ब्लोकरा और उधर पैनोरामा, ये दोनों प्रोजेक्ट अगर मैं नेक्स्ट मंडे को लेता हूँ, मैक्सिमम नेक्स्ट मंडे को लेता हूँ, तो ब्लोकरा का हमारा साइकिल सिस्टम और वर्क दोनों प्लस पैनोरामा का दोनों का चालू हो जाएगा अगर इन शॉर्ट, राइट। चलेगा। थैंक यू। हाँ राज, आपकी बात है ना, आपको मल्टी टैलेंटेड बनना है। मल्टी टैलेंटेड किसको बोलते हैं? आपके पास में ब्लॉक हो रहा है, डेफी से लिक्विडिटी खाली करके आप डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर साथ में सब काम किधर करने वाले, आप स्वैप पे करने वाले। तो स्वैप के अंदर में भी $1,000 की लिक्विडिटी डाल के वहां से वो कमीशन लेना है आपको, राइट। वो स्वैप पे भी कमीशन है 3 लेयर का, तो वो भी एक आपको बेनिफिट मिलने वाला है।
तो वो लिंक का भी बेनिफिट उठाना है आपको। पहली बात, ब्लॉक में तो उठा रहे हैं, अभी वो स्वैप के अंदर में भी कमीशन उठाना है आपको, वो भी मार्केटिंग आप करने वाले हैं। क्योंकि कई दुनिया में लोग हैं जिसको मैटिक लेना है, ये लेना है, तो बोलना भाई एक काम करना, तुझे तो लेना ही है, ब्लॉक छोड़ दे, तू खाली पैनोरामा भी छोड़ दे, ब्लॉक छोड़ दे, खाली स्वैप का लिंक मुझसे ले ले। कभी भी कुछ खरीदना है तो यूनिसॉप से मत खरीद, मुझसे खरीदना, मतलब यहाँ से खरीद लेना। कहाँ पे? पैनोरामा से। तो वो कमीशन हमारा वहां पे बनने वाला है। तो आप समझिए 1 मिलियन 2 मिलियन लोग जो स्वैप पे आएंगे ग्लोबली, तो वो स्वैप पे जितना पाएंगे उतना पैनोरामा ऊपर जाने वाला है। पैनोरामा जितना ऊपर जाएगा उतना ब्लॉक और एनवायरनमेंट को फायदा है। उसको ये नहीं पता है कि एक तीर से कितने निशान कर रहे हैं लोग। तो मल्टी टैलेंटेड में आपको ब्लॉक में भी फायदा है, पैनोरामा में भी फायदा है। पैनोरामा टोकन के अंदर में भी लिक्विडिटी डाल के आगे का उसके अंदर में भी जो कार्यक्रम चले उधर भी फायदा है। तो मल्टी टैलेंटेड मतलब ऐसा नहीं है ये इन्वायरमेंट भाई मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो मैं स्वैप को क्यों करूँ या मैं पैनोरामा, आपको हर जगह फायदा है। आपको पूरा प्रोजेक्ट को किधर क्या बेनिफिट है ना वो सब सीखना है और समझना है। राइट? यस भाई। चलिए, थैंक यू। यस यस जी। राज पटेल जी अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि ब्लॉकोरा को तो लिक्विडिटी प्रोग्राम क्लियर है, बट जो पैनोरामा को स्टेकिंग प्रोग्राम आने वाला है वो क्या अपने से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है सर? पैनोरामा का स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है कोई भी। पैनोरामा का कौन सा स्टेकिंग प्रोग्राम है? 7 मार्बल वाला सर। हाँ 7 मार्बल वाला। देखिए ताल्लुकात नहीं, ताल्लुकात को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ताल्लुकात की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। 7 मार्बल एक सर एक क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे इसीलिए किया क्योंकि हमारी क्लोज कम्युनिटी यहाँ पे है, क्योंकि ये पब्लिकली क्वेश्चन नहीं कर सकते सर, इसलिए। नहीं पब्लिकली करो ना भाई, यहाँ सारा हमारा सब ओपन है अपना, कोई चीज यहाँ पे कोई ओपन ही बोलने का, टेंशन ही नहीं रखने का आप लोग किसी के साथ में। ओके सर, ओके। 7 मार्बल की मैं बात करूँ ना, तो 7 मार्बल के जो कॉन्सेप्ट है वो MMM के अपग्रेड कॉन्सेप्ट है। और वहां पे देखने जाए ना तो मेरे हिसाब से तो रिस्क नहीं है, बरोबर है। दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी और आने वाले जो स्टेकिंग प्रोग्राम या MLM जो भी आते हैं, अभी बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, मैटिक पे कोई भी MLM आएगा तो वो लोग रोक नहीं सकते। आप समझ रहे बात को? वो लोग ये नहीं बोल सकते कि हम हैं या हम नहीं है। राइट? पर ओवरऑल स्टोरी देखने जाए तो हमने भी इसका स्टडी किया है, किसका? 7 मार्बल का। कि वो कॉन्सेप्ट में आप जितनी बार डालते हो उतनी बार आप निकालते हो, जब आप थकते हो तो आप एग्जिट मारते हो। मेरे हिसाब से है ना, अगर 7 मार्बल के अंदर में सिर्फ पैनोरामा है तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पैनोरामा इसके बाद का, जब मैं पैनोरामा लॉन्च करूंगा, जैसे आज मैंने सिर्फ ब्लॉकोरा का बात किया, मैंने पैनोरामा का बिल्कुल बात नहीं किया। राइट? क्योंकि हम पैनोरामा का बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका बात करेंगे। पर जब पैनोरामा लॉन्च होगा ना तो पैनोरामा का फीचर आपको मैं बताऊंगा कि उसमें भी कितने कितने बेनिफिट है, तब मैं ब्लॉकोरा का भी नहीं बोलने वाला हूँ। देखो हम टेक्नोलॉजी है, हम जब स्वैप आएगा तो स्वैप की बात करेंगे, हम ब्लॉकोरा आएगा तो ब्लॉकोरा की बात करेंगे, हम पैनोरामा आएगा तो पैनोरामा की बात करेंगे। हम जितने प्रोडक्ट नए बाजार में आते जाएंगे ना उन सब के फीचर्स, उन सब के इन डेप्थ तक बात करेंगे और 10 बार बात करेंगे आपके साथ में। कोई दिक्कत नहीं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? पर देखो मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ, वापस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से करने का। अभी है ना जवाबदारी वाला काम मत करना यार, ठीक है ना? हाँ वही सर, क्योंकि हमारा जो डेफी का जो स्टेकिंग का प्रोग्राम था इतना अच्छा था, अभी हमने 2x का भी प्रोग्राम लाए थे, वो भी हमने वापस से लिक्विडिटी में ट्रांसफर हो गया। तो पैनोरामा के ऊपर बिलीव करे या ना करे, इसके लिए मैंने सिर्फ सीधा क्वेश्चन कर दिया। पैनोरामा है ना, मैं ये बोलता हूँ ब्लॉकोरा प्लेन है तो पैनोरामा रॉकेट है, बरोबर है। वो रॉकेट की तरह ऊपर जाए, $0.5 का प्राइस है ना, आप मेरे को बार बार पैनोरामा पे लेके आ रहे हैं। $0.5 का $1,00,000 जाने वाला है वो, क्योंकि उसका टोकोनॉमिक्स इतना पावरफुल है, टोकोनॉमिक्स बहुत बहुत पावरफुल है। ब्लॉकोरा जैसा पावरफुल है ना वैसा ही भाई कोई कंपटीशन नहीं है। पैनोरामा में भी ब्लॉकोरा में भी एक भी कॉइन किधर भी आया ना तो हिलाओ मत, जिसने हिलाया ना उसका नुकसान है, ये फाइनल है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। दीपक जी हैं हमारे पास। दीपक जी आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करो और जो आप पूछना चाहते हैं पूछिए। दीपक जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है सिर्फ कि सर जो आपने ओल्ड एसेट्स है अभी जो 3.0 है और ओल्ड वॉलेट में जो भी लीडर्स है उनके जो भी पैसे उधर है
तो ये जो है ब्लॉकचेन का तो टेस्ट नेट लॉन्च हो चुका है सर, तो ब्लॉकचेन कभी भी आ सकते हैं, तो ब्लॉकचेन आने के बाद उनका क्या होगा? ओके, ब्लॉकचेन आने के बाद में उसमें क्या होगा? देखिए पहले तो 2.0 हमने खत्म कर दिया है मार्केट से। 2.0 वाले को हमने बोल दिया है कि 2.0 को 3.0 में कन्वर्ट कर दो, राइट? फिर आने वाला अभी का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो 3.0 को हम खत्म करके 3.1 में कन्वर्ट लेके आएंगे, राइट? आपके पास में कभी भी पहले तो 2.0 खत्म हो जाएगा ना मार्केट से, तो 3.0 और 3.0 और 3.1 सिमिलर रहेगा, वो टेंशन नहीं। तो वो दोनों को हम ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा टारगेट ये रहेगा कि 3.0 को 3.1 में हम कन्वर्ट करें और 3.1 से ही हम उसको ब्लॉकचेन में लेके जाए। क्योंकि देखिए ये क्या होता है, जो ये डिसेंट्रलाइज जो एनवायरनमेंट बनते जा रहा है ना 30 चेन का, वो 30 चेन का पीछे में हम उसको एनवायरनमेंट को नहीं तोड़े, क्योंकि लॉक लिक्विडिटी को हमने बहुत प्लानिंग करके बनाया है इसको। तो ब्लॉकचेन आने के टाइम पे नया कॉइन मार्केट में आएगा और इसको भी इफेक्ट करने वाला, वो सारी चीज सोच समझ के हमने बनाया है। तो ये चीज है कि 2.0 को खत्म करो, 3.0 में लेके आओ। 3.0 से हम लोग प्राइस एप्रिसिएशन में भी जाने वाला है, उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है 3.0 का, ये भी मैं आपको ओपन बता दूं। 3.0 वाला प्राइस गारंटेड ऊपर जाने वाला है, जिसको जो प्राइस समझ में आए उसमें बेचना चाहिए आगे, बरोबर है? पर 3.0 का जाने वाला है, ये फाइनल है। यस, और अभी 2.0 खरीद के 3.0 में खरीद डालना ना, वो भी एक प्रॉफिट है। 2.0 में 2.0 वो तो ट्रेडर्स के लिए, वो तो ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बॉस। उसमें देखो जो मिलेगा ना 3.0 में, वो 3.0 की 61 में जा रहा है। 2.0 से 3.0 फायदा दे रहा है, 3.0 से 3.1 फायदा देगा। बराबर सर, मतलब सर अपना कोई ऑटो पायलट अभी ब्लॉकचेन आने के बाद ऑटो पायलट का मूव नहीं है, मतलब हम 3.0 अगर मतलब अभी बीईपी और जैसे 2.0 कन्वर्ट कर रहे थे ऑटो पायलट में, जैसे वैसा कोई अभी ब्लॉकचेन आने के बाद वैसा कोई कार्यक्रम नहीं है। नहीं, उसका कनेक्टिविटी 3.1 से रहेगा। उसके देखो अभी अपग्रेड कोई आना नहीं है, जो आना है ब्लॉकचेन आना है। तो 3.1 के ऊपर में 3.1 में हमारा टारगेट है 61 के नीचे कभी प्राइस नहीं जाना, ये हमारा बेस प्राइस। वो तो आएगा ही नहीं, लॉजिकली नहीं है पॉसिबल। 3.1 का कोई नीचे प्राइस आएगा ही नहीं, वो तो बढ़ने ही वाला है, उसका कोई इशू ही नहीं सर। आपका जैसा प्रोग्राम है उस तरह से, उसका 10 बार नहीं, मैंने सर 1000 बार विचार किया है कि वो उसके नीचे नहीं आएगा सर। चलिए ठीक है दीपक जी। शिवाजी नलवाड़े जी कुछ थैंक यू सर। देखिए मैं जो बात कर रहे हैं ना, उससे मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये लोग समझ रहे हैं चीज को, समझते समय आया एजुकेटेड होते जा रहे हैं भाई। ये आपका पैसा है, ये आप और जितना समझते जाएंगे ना उतना माल बनाते जाएंगे। कांग्रेचुलेशन, अप्रिशिएट है आप सबको। फिरोज भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। फिरोज भाई मेरा एक ही सवाल है, जो 400 दिन का लिक्विडिटी है, जो इन्वेस्टर आएगा उसके लिए जो 3% आपने जो देना उसको एडिशनल जो किया हुआ है, वो जो मंथली है वो पर उसको मंथली मिलेगा या आफ्टर 400 डेज ही मिलेगा? मंथली एवरी मंथ वो निकाल सकता है अपना प्रॉफिट? हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके पास मिल पहुंच जाएगा उसके एड्रेस। ओके भाई, थैंक यू। वही एक चाहिए था मेरे को, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर है उसका 400 डेज का अगर हम लोग हैश ले रहे तो उसका जो प्रॉफिट, उसको जो 3% वाला जो प्रॉफिट है वो उसको रिमूव करने के लिए आना चाहिए, ताकि उसको मंथली उसका प्रॉफिट उसको वो ले सके। परफेक्ट है सर, डन है। यस भाई थैंक यू। ठीक है। क्या नाम है चेतन जी? हेलो। हाँ चेतन। हाँ फिरोज भाई जी, ईद मुबारक सबसे पहले। तो भाई अभी ईद का महीना चल रहा है, रमजान का महीना। थैंक यू वेरी मच चेतन भाई, थैंक यू वेरी मच। म्यूट हो गया मुझे मेरे पास है ना जो वॉलेट से डेपे में, तो उसमें लिक्विडिटी वॉलेट में भी है, अपना ब्लॉकोरा में भी अपना सब जो टोकन से सब बना है। जब से ज्वाइन किया है तब से एक भी पैसा निकाला नहीं है, और क्योंकि आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, और हमको मेरा दो सिस्टर को और मेरा साले का भी उनका सिचुएशन थोड़ा बैड था, तो मैंने उनका पैसा इसमें डलवाया है। और मैंने लिखा है कि अपना पैसा काफी अच्छा जाएगा और आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगा करके। तो उनको अभी ये जो अपना लिक्विडिटी वॉलेट में है और ब्लॉक हो रहा है, वो नया वर्जन में अभी कैसे अपना वो सेट होगा, वो थोड़ा जानना था।
जी जी जी, देखो अभी तक तो मैंने यही बताया, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मेरे को हाँ, वापस है नहीं ना, एक्चुअली मैं बीच में से ज्वाइन हुआ, एक्चुअली मैं जॉब पे हूँ ना, इसके लिए मैं बाद में ज्वाइन किया। ગુજરાત ના છો? ગુજરાત ના તમે? हाँ, गुजरात अपने अंकलेश्वर ना विशाल भाई ना। बस तो भाई गुजरात में तो घरे बेन समझी ले जाओ यार। इसमें क्या है चेतन भाई, सुनिए मेरी बात को। जो हाँ, वॉलेट है अपना, उसमें हाँ, अपने को $200 एक बार निकालना है। अपने को हाँ, नया, मतलब अपने पास पैसे की सगवड़ नहीं है तो $200 अपने निकाला ना, तो एक बार लिक्विडिटी डाल दिया। फिर हर हाँ, वीकली में ना जो $200 आपने डाला ना, उसका हैश आप देंगे तो वापस सिस्टम आपको 200 देगी। तो उसमें 100 का बेच के 100 का अपने को डाल के आगे बढ़ते रहना है। तो वॉलेट मतलब का ડેફીમાં જે છે ડેફીમાં જે બધા છે તેને જ આપણે $200 નાખીને એ રીતે કરવાનું છે બરાબર? એક્ઝેક્ટલી પરફેક્ટલી બરોબર। હવે એની પાસે માની લો કે પૈસાની સગવડ છે, તો એ હા, શું કરશે કે નવા મેટિક લઈ આવશે। $5000 ડેફીમાં પડેલા છે, તો $5000 ની વેલ્યુ માની લો કે એ મેટિક લઈ આવે છે, તો $5000 ની $2500 નું 3.1 ખરીદીને $2500 નું બંને ભેગું કરીને ત્યાં સિસ્ટમ ને આપે છે। તો $5000 સિસ્ટમ માંથી નીકળી ગયા બરોબર છે। 4 મહિનામાં 200 દિવસ માટે લોક કરી દેશે બરાબર। गुजराती में बोल रहा हूँ, जरा इनको जरा समझ में आए इसके लिए। नहीं मुझे हिंदी चलेगा चलेगा। ना? तो 200 दिन के लिए वो क्या है, वन शॉट लॉक कर देगा। तो डेफी का उसका कार्यक्रम खत्म हो गया 200 दिन में, मतलब 200 दिन में कार्यक्रम खत्म हो गया। उसको $200 लेने की भी राह नहीं देखना है। वन शॉट ले लिया, कहानी खत्म हो गया, पूरा हाँ, हिसाब खत्म डेफी के साथ में, सीधा अपना और गले में भी नया हाँ, पैसा और इन्वेस्टमेंट। इसमें जो लिक्विडिटी वॉलेट में जो अपना है उसका कैसे होगा? लिक्विडिटी वॉलेट में जो बैलेंस हुआ है उसका? तो सब कुछ जितना भी डेफी के अंदर में वॉलेट है ना आपका, वहां पे हाँ, जितना हाँ, भी डॉलर आपको दिख रहा है ना, सारा डॉलर आप जो है ना, પેલું આપણે શું કહેવાય, પેલું કટેવાળો કહેવાય ને, કટેવાળો हाँ, કરીને हाँ। લઈ લેવા। અને જે બ્લોક ઓરા બન્યા છે એ તો આપણે મૂકી રાખી શકીએ ને, બ્લોક ઓરા हाँ જે मुगी 3.0। 3.0 है ना, समझो हाँ, 2.0 है ना आपके पास में, हाँ, उसको आप हाँ 3.0 में कन्वर्ट। ना 3.0 માં છે। 3.0 है तो आप वेट करो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब भी प्राइस ऊपर आता है बेच सकते हैं, नहीं हाँ, बेचना है तो आप उसको 3.1 के अंदर में लिक्विड डाल के, हैश डाल के 3.1 में कन्वर्ट कर सकते हो आप। थोड़ा है ना, मकसूद भाई को आप बैठ के शांति से, आप संदीप भाई मकसूद भाई है, आपको मकसूद भाई ज्यादा बेटर है। हाँ, संदीप हाँ, भाई हाँ, मकसूद भाई आराम से समझा सकते हैं ना। मकसूद भाई चेतन भाई को हाँ, आप समझाना थोड़ा और डिटेल में। हाँ ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और थैंक क्योंकि यू। ब्लॉक हो रहा था मुझे रखना ही है लंबे समय तक आपसे बात जो हो रहा है वो हिसाब से, मगर दूसरे थोड़े जो जरूरत है वो लिक्विडिटी वगैरह से निकालूंगा मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। शैलेश दुबे जबलपुर से। शैलेश भाई, ये एक गुड इंसान मॉर्निंग। ऐसा है, ये एक इंसान ऐसा है, ये इंसान मेरे हिसाब से है ना, रियाज भाई, जहांगीर भाई सबसे भी पुराना है, इवन मकसूद भाई से भी पुराना है। मतलब मेरे साथ में कनेक्टेड बिजनेस में, ब्लॉक वरा में सबसे पुराना यही आदमी है अगर देखने जाए तो। यस शैलेश भाई। सर आपका जो है ना, पहली बार जब आपने मीटिंग लिया था मेरे से, मतलब मैं था आप पे, तो मेरे को जो आपका विजन लगा ना, तो मैंने कहा दुनिया का ये 8वां नहीं 9वां अजूबा तैयार हो रहा है क्रिप्टो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में। तब से आप मेरे दिल में और दिमाग दोनों में छा गए हैं, और तब से मैं सिर्फ ब्लॉक हो रहा के अलावा मेरे को कुछ सुना ही नहीं है पहले। क्योंकि दुनिया को आपने जो विजन दिया है कि मतलब हम लोग मार्केट में जो आज तक डेट में हमारे बीच में जितने भी मैनिपुलेशन वर्किंग होता है थर्ड पार्टी को, ये सब चीजें जो विजन में हमेशा पैर से मतलब कदम से आके बिल्कुल तैयार हूँ। और एक चीज बस इसमें आपसे एक जानकारी चाहिए थी, जैसे जो आर्बिट्रेज अभी जो अपन ये 4 चेन पे आ रहे हैं, अगर किसी के पास $1000 है, तो क्या सर वो एक चैन के ऊपर खरीद करके वहां से उसको ब्रिज के द्वारा जा करके मतलब वो करे, कि अलग अलग चारों चैन पे मतलब 25% रखे? आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है शैलेश भाई? 4 जी चेन है, जहां सबसे सस्ता हाँ, मिलेगा पहले ले लो, बराबर है। अच्छा उधर उधर बेच जी डालो, जी थोड़ा हाथ में आ गया, जी देखने का किधर से उधर ठोक दो, यही जी आर्बिट्रेज जी का जी ये मतलब। अच्छा 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही, धन्यवाद सर, थैंक यू। यस सर। और कोई भाई? अरे यार 109 लोग हैं। बाकी अभिराम सब भाई, अभिराम भाई आपकी तबीयत कैसी है? आपको कुछ बोलो। अमूल भाई है, महेश गौड़ है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू सर? अभिराम बात
जी फाइन 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 सर, थोड़ा हेल्थ को खराब हो गया, हाँ वो शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है। हाँ तबीयत अच्छा है ना आपका? तबीयत अच्छा है ना? बाकी सब हम लड़ लेंगे, तबीयत अच्छा होना चाहिए आपका। सर जी, हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। आई थिंक सबका क्लियर हो गया है। अमूल भाई कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, अमूल बहुत भाई अच्छे से चल रहा है, नो प्रॉब्लम, पीपल आर ऑल वेट। थोड़ा अच्छा है सर, थोड़ा अच्छा है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अमूल भाई और यस सर। यस चेहरा दिखाओ, चेहरा। सर बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन आज सब कुछ पूरा हो गया वेट हमारा। तो बहुत बढ़िया तरीके से फिर से आगे करना है। लोग भी बहुत तैयार है, लिक्विडिटी के लिए भी तैयार है, सिस्टम में आने के लिए फिर से बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो हो जाएगा, मेरी तरफ से बहुत अच्छा होगा सर। सर मैं जिस क्या दिन चाहता मैंने हूँ, उस टाइम, यस सर, बोलिए आप बोलिए। मैं चाहता हूँ कि हमने कोल्हापुर के स्टेडियम में नंबर 1 काम किया, सब में नंबर 1। अभी Yes. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ना, वानखेड़े स्टेडियम, वहां पे 50,000 लोगों का मीटिंग लेना है बॉस अपने को। 101% सर। उसमें 50,000 ज्यादा से लोगों को ज्यादा वहाँ पे मीटिंग कोल्हापुर, यस सर, और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोल्हापुर टीम से लेके आएंगे सर। पक्का है, डन 50,000 सर। रुपए। ठीक है, मैं क्या चाहता यस, हूँ, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत Thank you. अच्छा प्लेटफॉर्म फिर से एक नई उम्मीद के साथ हमें मिला है, तो इसका हम 100% इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेंगे और सब मैं लोगों क्या को बताना भी। चाहता हूँ सीरियसली आप लोगों को, Yes, देखिए yes, गरीब से गरीब आदमी को है ना धंधा सिखाइए आप, छोटे से छोटे Yes, पैसे से धंधा सिखाइए, गरीब से गरीब आदमी को। 25% बाइनरी कम नहीं हुआ है, आपका सिस्टम एज इट इज ही है, लाइबिलिटी 0 कर yes दिया sir, है। डेफी के अंदर में yes, स्टेकिंग में ले लेके लिक्विडिटी में, यानी झंझट मारी नहीं, कोई आदमी तुमको ये उंगली नहीं उठा सकता है। पहली बात ये हो गया। अभी yes, जितना अच्छे से ग्राउंड में आप धंधा सिखाएंगे ना, लोगों को धंधे की जरूरत है, रोजी रोटी चाहिए, हर एक इंसान को बैठ बैठ के एकदम परफेक्ट तरीके से सिखाते जाइए सर। तरीके से yes sir, इंडस्ट्री ही एक पॉसिबिलिटी है, बहुत पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं हम लोग, दूर दूर तक। अभी वर्ल्ड के अंदर में इधर भी मौका नहीं है इतना बेस्ट। दिस इज द ट्रेमेंडस, तो और पावर से अभी अच्छे से करना है। वी लव ब्लॉगर, दैट्स इट ओनली। यस सर। yes sir, we love blogger. Yes, yes, आपके पुराने मित्र हैं सर, संजय साली जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। आने दो संजय साली साहब को, आने दो। संजय साली सर, अनम्यूट कर लो अपने आप को। अरे अनम्यूट कर दिया मैंने जी, आने बोलो। दो। हाँ। अभी कितने लोग हैं सर? 111। जी 111 है सर। सबसे पहले आप किसको मिले थे? हाँ, आपको संजय भाई साली को मिले थे। मेरे को मिले थे, फिर मेरे को ही भूल गए। नहीं, आपको देखा नहीं ना अभी, आप थोड़ा कहीं बिजी है, इसके लिए आप मिलते नहीं है, इसके लिए, है ना। अभी आप आ गए। मैं बिजी नहीं हूँ सर, मैं कहीं बिजी हूँ। ये जो है ना 8 महीना घर पे बैठ के देखो, फिर पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी? बिजी रहना पड़ेगा, बिजी रहना। गाड़ी ले लिया, गाड़ी का हफ्ता कहाँ से भरेगा? बंगला ले लिया, उसका हफ्ता कहाँ से भरेगा? नहीं, वापस अभी हमने आपकी गारंटी ली है बंगले का, गाड़ी का हफ्ता भरने की, तो वी आर इन बैक। नहीं, आपने जो मेरे को सवाल किया उसका ही जवाब मैंने दिया। जी, नो प्रॉब्लम। कुछ बातें सर इंटरनल होती है, जी, कुछ फीलिंग्स इंटरनल होते हैं, कुछ फीलिंग ओरल होते हैं। हाँ, बराबर है। हम जो किसी से बात करते हैं तो उस संजय जी ओरल क्या संजय सर आप एक मिनट अभी ना, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग हैं, अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात है तो आप एक बार पूछ लो, बाकी आप पर्सनली बात कर लेना, क्योंकि बाकी सब लोगों का भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उनको बोल दो मेरा फोन उठाए। अच्छा ठीक है सर फिरोज भाई आप सर को फोन कर लेना। एक फोन उठाना है, मैं फोन करूंगा तब उठाना है, ऐसा मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ तो आप उठाते जरूर है, फिर बोलते मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाद में कॉल करता हूँ, फिर कॉल नहीं करते। ये मेरे को। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ, वो पर्सनल नहीं, हम भी गलत नहीं, हम कभी भी नहीं उठाते, ऐसा नहीं बनता है अपना संजय भाई, है ना। उठाते लेकिन बोलते मैं काम में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। दुबई आए, आपको आपने जितना भी फोन किया, आपको मिलने के लिए हमेशा टाइम दिया, है ना। आप ठीक है, मीनवाइल नहीं मिल पाए, इट्स ओके, मगर आपको दुबई भी मिलने के लिए हमेशा बोला है ना, टेंशन मत लो भाई। चलिए ठीक है सर, ठीक है।
एक हमारे मल्लिकार्जुन जी हैं, मल्लिकार्जुन जी एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाय सर, हाय फेरोज सर जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, दिस इज मल्लिकार्जुन, आई थिंक महेश गोट्स के साथ आतुन था ना, हैदराबाद से। जी जी। हाँ यस सर, एक्चुअली आज ये ब्लॉकोरा 3.1 स्टार्ट हो रहा है ना, सो एवरीबडी हैव, मुझे थोड़ा हिंदी कम आता है, मैं ट्राई कर दे रहा हूँ। 3.1 में आज से कोई भी लोग आपके उन लोगों के हिसाब से व्हाट एवर देयर कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं आज से। No, if they today want. is not, because we are going to live with the SAP is a Thursday, so you are buying in Thursday only. ओके, थर्सडे से बोथ 3.1 खरीदने का और लिक्विडिटी में स्टार्ट करने का ये पूरा प्रोसेस थर्सडे ही स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या है, अभी देखो आज 3.1 डिप्लॉय होगा 4 चेन के ऊपर में, टुडे इज फाइनली, और अभी है ना स्वैप डिप्लॉय ऑन गोइंग है, चल रहा है ना, तो हम लोग थर्सडे को इसको अचीव कर लेंगे, 100% हमारा हो चुका होगा, देन हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, मतलब राइट। ये जो 4 चेन में लॉन्च हो रहा है ना सर, इसमें से हम लोगों को सभी को मालूम है कि ये 3.1 से कॉम्बिनेशन में जो पॉलीगॉन का जो वो है ना, उसके वेल नोन है एक्चुअली, ओके, मगर इथेरियम का जो है उसमें कुछ तो भी एक ये चार्जेस गिरते हैं ना, गैस चार्जेस का वैसा, तो उसमें से डिफरेंसेस कुछ तो भी रहता है सर ये 4 चेन्स में, और सभी में सेम रहता है क्या? सो देखिए क्या है, हाँ। मैं समझ गया। इसमें क्या है मल्लिकार्जुन जी, अपने को नेक्स्ट हम लोग है ना, आपको जितना भी चेन है ना, आर्बिट्रम है या फिर अपना ऑप्टिमिज्म है, और जितना भी है ना, हम उसके बारे में हम अवेयरनेस सेमिनार एक एक चेन का लेंगे, उसका टोकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, उसका एनालिसिस भी देंगे कि उसका फ्यूचर्स क्या है, और हमको लिक्विडिटी डाल के हमको कैसे कैसे जा सकते हैं हम, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बेसिकली वी आर, आवर टारगेट इज वी आर नॉट अ स्पेशल इन द क्रिप्टो मार्केट, वी आर जस्ट टेक बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लिया है हम लोग ने, मगर अदर इन्वायरमेंट में जितना भी प्रोजेक्ट है ना, उसका कितना बेनिफिट हम ले सकते हैं ना, दैट्स द क्रिएशन वी आर डूइंग, राइट। सो वी आर या स्पेशली वो इथेरियम का जो नेटवर्क में बोल रहे हैं ना, उसमें से गैस फीसेस का को वही मेरा डाउट था। अभी क्या है, इथेरियम को स्वैप करके जो ट्रेड करना है ना, उसमें इतना नहीं है अभी, इतना ज्यादा हैवी नहीं है, मतलब राइट। ओके ओके, श्योर था, थैंक यू। हम लोग का प्लानिंग क्या है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, हम लोग का प्लानिंग क्या है, देखो सीबा जो है ना, सीबा टॉप 10 जो भी टोकन्स है ना चेन के, उस सबको हम लोग एक बिटकॉइन को छोड़ के, बिटकॉइन भी हम लोग लेने वाले हैं, WRAP बिटकॉइन, WRAP बिटकॉइन जो है ना, वो भी हम लोग लेके आ रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ मेनी मार्केट्स हियर, एंड वी आर, हम लोग आपको धीरे धीरे अभी देखिए ये क्या है, हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, एक बार स्टार्ट होने के बाद में ऐसा नहीं है कि ब्लॉक हो रहा है, पैनोरामा लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट, हमारा चेन के ऊपर में, हमारा स्वैप के ऊपर में अदर जितने भी टोकन्स है उसका लिक्विडिटी हम क्रिएट करके भी बहुत बड़ा मार्केट बना सकते हैं। सो आप यहाँ पे बहुत वेरी बिग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन द ट्रेडिंग, है ना, पूरा बड़ा मार्केट हम बनाने वाले, पूरा ग्लोबली, राइट। अभी हमारा डेफी इतना सा है, छोटा सा, इसके अंदर में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी बहुत बड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम लोग आपको ट्रेन करके, जितना पैसा हमने बनाया है ना डेफी के अंदर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विडिटी के अंदर में, अलग अलग मार्केट्स के अंदर में, और वेर इज द बिग बेनिफिट, आवर टारगेट इन फ्यूचर वी आर टीचिंग यू, नो प्रॉब्लम, यू कनेक्ट विथ मी, नो प्रॉब्लम। यस, ठीक है, ठीक है। सुजीत सिंह हमारे साथ हैं जी। सुजीत जी, अपने आपको अनम्यूट करिए एक बार जी। जी सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सर अतुल सर की टीम से यूपी में उन्नाव जिले से बात कर रहे हैं। जी बताइए। बहुत बढ़िया। किधर है जी सर? यूपी में किधर? उन्नाव जिले से सर, उन्नाव। जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन जी ये था कि जैसे हम लोगों ने 3.1 से जब विड्रॉल हम लोगों का स्टार्टअप हो जाएगा, जैसे हमारे पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं, जैसे हमें कंडीशन बताई गई है कि जैसे जितने की हम लोग लिक्विडिटी, अगर हमारे $1000 पड़े हुए हैं, मान लिया $1000 के टी बैक है हमारे पास, उसके बाद में अगर हमको उनको निकालना है तो क्या हमें जैसे बताया गया कि $1000 का मैटिक लेना पड़ेगा प्लस $1000 का टी बैक लेना पड़ेगा, या $500 का मैटिक लेके $500 का टी बैक लेके एक ही में जब लिक्विडिटी लगाएंगे, मैटिक जो है वो टी बैक में कन्वर्ट होके क्या हम उसी 500 से करके निकाल सकते हैं अपना पूरा? जी, अभी समझिए,
आपका $1000 पड़ा हुआ वहां पे, राइट? तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो 100 डेज वाला, एक तो 200 डेज वाला। 100 डेज में आप $200 आपको सिर्फ वन टाइम लिक्विडिटी डालना है, यानी $100 का 3.1 और $100 का आपको डालना है मैटिक। दोनों का लेके आप लिक्विडिटी लॉक कर सकते हैं। ओके, ये दोनों का आप लॉक कर सकते हैं। तो आपको हर वीकली आपको $200 मिलते जा रहे हैं। तो $200 का जो आपको मैटिक मिल रहा है, सॉरी ब्लॉकरा मिल रहा है, उसमें 100 का आप बेच के 100 और 100 दोनों का लॉक करते जा रहे हैं, राइट? तो आपका एवरी मंथ 800 निकलते जा रहा है। ओके, अब आपको है ना वेट नहीं करना है इतना, आपको वन शॉट खत्म करना है। तो आपने 3.1 आपने खरीदा $1000 का एग्जांपल के तौर पे, और $1000 का मैटिक लिया आपने, तो $2000 का आपने लिक्विडिटी में डाल दिया। तो आपको 3.1 जो $1000 का था वो आपको मिल गया। तो $1000 का जो 3.1 आपको मिला है ना, वो आप बेच देंगे। ठीक है, आपने बेच दिया, अभी आपका डेफी में कुछ बचा नहीं है तो आपने वो बेच दिया। तो $2000 में से आपका $1000 तो आपके जेब में वापस आ गए। तो $1000 का मैटिक और $1000 का टी बैग, वो दोनों का आपका लॉक में पड़ा है, आप ही के गले में। सिंपल है, यानी आपने किसी को दिया नहीं, आप ही के पास में पड़ा हुआ है। यस, 200 डेज के लिए। 200 डेज के बाद में आपको रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं। 200 डेज के बाद में आपको लगता है कि यार इसका प्राइस एप्रिसिएशन होने वाला है और ये बरोबर चल रहा है सब कुछ, तो आप उसको लॉक को फिर आपको लॉक को रिमूव करने का ऑप्शन हमेशा के लिए ओपन है, कभी भी आप रिमूव कर सकते हैं। यस, चलिए, थैंक यू सर, हो गया आई थिंक अभी सब लोगों का सवाल जवाब। हाँ, तो महेश गौड़ भाई कुछ बोलना चाहेंगे? महेश गौड़ जी हैं, तो एक बार उन्होंने बोला मैं परफेक्ट हूँ। बाकी एक बार अनम्यूट कर देता हूँ मैं उनको, अगर महेश गौड़ जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार शैलेश दुबे जी को जरा अनम्यूट हो करें और वीडियो ऑन करें। आज Good afternoon, sir. बर्थडे है, उनको विश करें। शैलेश जी, दुबे जी। जी इस कम्युनिटी के एक बहुत अच्छे जुझारू कार्यकर्ता है। जी जी शैलेश जी, आपका मेनी बहुत हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपके बर्थडे पे 3.1 लाइव हो रहा है। अरे सर क्या बात है, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। बहुत हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। कोटि कोटि प्रणाम सर, आपने मेरे बर्थडे के दिन अभी इतना बड़ा, मतलब ये तो हम लोग का बहुत बड़ा सरप्राइज है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया है, एक नंबर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। इससे रिटर्न, मतलब इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट तो मुझे मिल ही नहीं सकता। कि मेरे जितने सारे लोग कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमेशा खुशियां मिले, उनकी दिन रात चौगनी, उनका मतलब ब्लॉक हो रहा है दिन प्रतिदिन उनका बढ़ते जाए, और किसी थर्ड पार्टी को उनका पैसा ना देना पड़े, उनके गले में खुद का पैसा हो, और दिन रात वो चैन की नींद सो सके। इससे बढ़िया तो रिटर्न गिफ्ट हो ही नहीं सकता मेरे लिए सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू रियाज सर। ओके ब्रो, महेश गौड़ साहब कुछ कहना है? महेश गौड़ सर। महेश भाई सर गुड आफ्टरनून सर, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है। ओके सर, एकदम परफेक्ट है। तो 3.1 का क्या प्री बुकिंग कुछ है या सीधा स्वैप में लेना सर? क्या स्वैप में भाई, कोई नथिंग किसी को कितने से मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा डिसेंट्रलाइज ही मिलेगा। डिसेंट्रलाइज बेचो, डिसेंट्रलाइज नथिंग। कि पहले मीटिंग में रिया सर बोल रहे थे कि डेफी में बुकिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, इसलिए हाँ, वो एक अलग पॉलिसी, अलग बात है, मगर अभी तो 3.1 में ही है अवेलेबल, वहीं से अवेलेबल है ना। ओके सर, थैंक यू, एवरीथिंग बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। मल्लिकार्जुन जी, यस। मल्लिकार्जुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी बात होगी वैसे। हाँ, जस्ट बात हो गया सर। बट वन थिंग सर, वो 200 डेज के बोले थे ना सर, वो 150 था ना सर इसके पहले? 100, 200, 400 डेज है सर। ओके, 100, 200 and 400। फाइन। ओके सर, थैंक यू। चलिए रियाज भाई, आई थिंक कंक्लूड करने मेरे का हिसाब टाइम आ से गया है। मकसूद भाई को थोड़ा बोलने का मौका देना चाहिए। आमिर खान साहब। हाँ, आमिर खान साहब। खान साहब की आवाज की सुनने की फरमाइश, अगर आमिर खान साहब हैं तो एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें। मकसूद भाई अभी है नहीं। आप मकसूद भाई, आप अनम्यूट करो एक बार। यस, मैं हूं ना। जी 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 जी, फिरोज भाई आपकी आपसे कुछ स्पेशल कमेंट आपकी। स्पेशल कमेंट में क्या है, जिस दिन का इंतजार था और ये दिन आना था, मुझे तो यकीन था ऐसा फिरोज भाई पे और अल्लाह पे
और वो दिन आ गया है और गुजरात की टीम बहुत एक्साइटेड है। जैसे अभी विशाल भाई आए थे, इन्होंने विशाल भाई की टीम में भी बहुत जोर से आवाज लगाई थी, वी लव ब्लॉक हो रहा, तो सारे एक्साइटेड और सभी लोग इंतजार करके भूखे शेर की तरह बैठे हैं कि कब सामने शिकार आए और खा जाए। इस तरह से सभी लोग बहुत अच्छे से लगेंगे और बहुत ही अच्छा अभी कर दिया है। जैसे फिरोज भाई ने सबसे पहले जब इनके दिमाग में ये आया ना, ये लिक्विडिटी वाला, तो इन्होंने डिस्कस किया था, तभी बहुत अच्छा मैं बता दिया था कि ये बिना लायबिलिटी का जो बिजनेस है ना, वो अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है जो हमारे पास नहीं। ठीक है, जितना हमने इंतजार किया है ना, उससे कहीं दुगना हमें उसका फल मिलने वाला है। जो सब्र मिला है, तो सब्र का बड़ा अच्छा फल मिलने वाला है सब लोगों को। तो बस अपने अपने सब तैयार हो जाओ और क्या। ठीक है, डन है। सेकंड चीज अपने नितिन पाटिल साहब, अगर है तो एक बार चलिए सर, कोई नहीं, कल हम लोग कल 3 बजे की मीटिंग में हम लोग सब लोग वापस जुड़ जाते हैं और पूरी जोर शोर के साथ तैयारी के साथ हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा आपको एक मैसेज है कि सबसे बड़ी चीज है ना, ये बिजनेस को है ना, अभी आपको एक ट्रेडिशनल वे में लेना है, राइट। और जो हमारा एसोसिएशन है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमने आपके साथ में आज से लायबिलिटी जीरो प्रोग्राम चालू किया है। आपको भी कभी कोई पूछने वाला नहीं है, हमको भी कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ हम टेक्नोलॉजी पे और ट्रेडिंग के ऊपर में ही बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले मार्केट के अंदर में, और हमारे लोग भी बनाने वाले। तो दिस इज द ट्रेमेंडस चीज है कि बहुत बढ़िया चीज है। तो इसको एक क्या होता है कि अभी आपके लेयर है, आपके नीचे 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 नीचे, तो हर इंसान को आप कैसे ट्रेडर बनाए, कैसे उसको लिक्विडिटी का बेनिफिट बताए, क्योंकि पैसा उसी के लॉक के अंदर में। हम पैसा किसी का हाथ नहीं लगाने वाले, किसी का लेने वाले ने आज तक नहीं लगाया, आगे भी नहीं लगाने वाले। एज पर सिक्योरिटी उसको लिक्विडिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। ओके, यस नितिन भाई। जैसे कि फिरोज सर, वेरी मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये सब कुछ इतना टाइम में करवा दिया। मुझे लग रहा था कि लास्ट टाइम आपने कहा था कि ये हो जाएगा इस तारीख तक। मैंने ये कंसीडर किया था कि और टाइम लगेगा और ज्यादा लगेगा, टू बी फ्रैंक। फिर भी आपने इतने टाइम में किया, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से हम इंतजार भी कर रहे थे, और जैसे कि रियाज भाई बोलते हैं उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि आज तक डेफी हो या ब्लॉक हो रहा हो, इतना कैपेबल नहीं था, क्या ताकतवर नहीं था, उतना आज हम बने हैं। अभी सही समय है इसमें धंधा करने का। अब तक जो था ट्रायल था, ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी सही समय है इसमें पैसा लगाने का। यही कहना था मुझे, और हम सब भी लगाएंगे। अभी यहाँ से धंधा पूरा जोर लगा के करेंगे हम तो। गारंटेड सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, आई थिंक वी आर डन विद इट। सैयद केजार, अच्छा सैयद केजार साहब, हाँ। ये इनको भी कर देते हैं सर एक बार। ये हमारे बिल्कुल ही डेडिकेटेड हार्डकोर लीडर हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उम्रा में जाके आए हैं ना, मेरे को वहां से मक्का मदीना से आपने मेरे को कांटेक्ट किया था। हज को गए थे सर। माशाल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। सर कर्नाटक के अंदर अमरीश टीम से बात कर रहा हूँ सर। ओके ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर का हमारा कम्युनिटी का एक छोटा किया है सर, जो गरीब लोग है ना, जो अनएजुकेटेड पर्सन या इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते, वैसे को तो हम थोड़ा आदमी को लगा दिए हैं इधर। ओके, तो हमारे को समझ में आ रहा है चंद पर्सन के लिए, और अभी तो 90% लोगों को इसको समझ में नहीं आ रहा। तो इनको कैसा लिक्विडिटी से और डिफाई के गले से लिक्विडिटी कैसा लेना करना पता नहीं चल रहा था। क्यों बोला तो ब्लैक, क्यों बोला तो जो विड्रा पहले आप देते थे ना, वो विड्रा का जो मसला है वो वैसा ही दीजिए, हमारे को कुछ भी पता नहीं करके बोल रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा लपटा भी हुआ था, जहांगीर सर से भी बात किए थे, अमरीश सर को हमारे सैयद साहब। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप समझिए। हम ये जो बिजनेस है ना, कोई अननोन आदमी है नहीं जानता है उसके लिए नहीं है ये बिजनेस, है ना। ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम के हिसाब से चलने वाला है। अभी बाइनेंस को जाके आप बोलोगे या बिटकॉइन का, ब्लॉकचेन को आप बोलोगे कि हमारे देश के अंदर में ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको चेंज करो, इम्पॉसिबल है। दूसरी बात
कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको कमाना है तो टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए 200 दिन का प्रावधान हमने रखा हुआ है, 200 दिन के लिए आ जाए, उसको हम पैसा ले नहीं रहे, हम पैसा उसी के अंदर लॉक कर रहे हैं। तो जो लोग कनेक्टेड है उनसे, उनका वॉलेट लेना है, उनका वॉलेट से कनेक्ट करके उनको सिखाना है, आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं हो। और सेकंड चीज, और भी कुछ चीजें हैं जो आप अपने अपलाइन से डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसको नहीं समझता है, तो उसके लिए भी हमने रास्ता बनाया है ना, उसका कोई टेंशन नहीं है। मगर सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए बिजनेस है, उन्हीं के लिए तो, लोगों के लिए ये बिजनेस है। आज समझ लीजिए यहाँ से बाहर निकल के वो क्या उखाड़ लेंगे, क्या बिजनेस कर लेंगे, वो गरीब को अमीर बनाने के लिए ये धंधा किया हुआ है हम लोग ने। जी सर, राइट। तो उसको बैठ के समझाना है, चाय पीने का, रोजा खोलने के बाद चाय पीने का, आराम से समझाने का जी सर, कि देख भाई ये इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री के सिवाय कुछ नहीं है, सीख ले। आज तेरे बच्चे को तू अच्छी स्कूल में पढ़ाने डाल रहा है, तू उसको कलेक्टर बनाना चाहता है, सब वो टाइम भूल गया, भूल जा। अभी एजुकेशन देके बड़ा नौकरी में लेके जाना या धंधे में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है, ये अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल पे जिंदा है वो इंसान, हर चीज समझता है, यूट्यूब समझता है, हर चीज समझता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमने उसको क्या 1 का 3 जुए की तरह सिखाया था ना, हमने गलत प्रमोशन किया था, तो आज हमको भुगतना पड़ रहा है गलत प्रमोशन वाले को। तो उसको भी सही हो, उसका जिम्मेदारी है कि कैसे करना है। आप उसको जितना प्यार से समझा सकते हैं उतना हम भी नहीं समझा सकते। आप उसको रेडी करके लेके आइए मीटिंग के अंदर में, आप थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए बेसिक, बाद में हम लोग उसको पूरा वेल सेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी थोड़ा एक सवाल था, जो 100 डेज के लिए और 200 डेज के लिए जो लिक्विडिटी लॉक करते हैं ना सर, और वो लिक्विडिटी जो रिमूव हो ना, उस टाइम में कोई और क्या भी ये आएगा क्या सर, प्रॉब्लम कंडीशन क्या तो भी आएगा क्या रिमूव करने के लिए? नथिंग सर, आप समझिए मेरी बात को। आपने लिक्विडिटी जब लॉक कर दिया ना, तो किधर लॉक किया? आपके वॉलेट में, हमारे वॉलेट में। आपके वॉलेट में जब किया ना, तो दुनिया का कोई भी बाप, कोई भी चीज उस प्राइवेट की से आपने लॉक कर दिया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपने लॉक कर दिया, उसको लॉक आप ही खोल सकते हैं, ये ब्लॉकचेन के ऊपर में कोई नहीं खोल सकता है। अच्छा। उसके लिए उस लॉक को जब बनाए ना किसी भी बंदे के साथ में, तो बहुत सोच समझ के बनाए, उसके हैश वैश जो लिखना है जरा अच्छे से करिए। हम बार बार चिल्ला के बोल रहे, ठीक है। तो डिवाइस आता है, उसको हो सके अगर वो धंधे में परमानेंट है हमारे साथ में, अगर उसका माइंडसेट है तो उसको डिवाइस खरीदना चाहिए। और यहाँ जितने भी लोग हैं उनको कंपलसरी बोलता हूँ कि वो लेजर का डिवाइस खरीदना बहुत जरूरी है ऑफलाइन वॉलेट में, इससे माल आपका हैक नहीं होगा। ये फाइनल है। थैंक यू वेरी मच सर। कैसर साहब, कहने का मतलब यह है कि वो आप ही की तिजोरी में है, उस तिजोरी की चाबी आपके पास है, आपने कहाँ छुपा के रखा वो आप ही को पता है। चलिए ठीक है। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट सबसे बड़ी चीज है, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मेरा ये कहना मतलब है गिरीश भाई, कि सभी लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग है ना, बिजनेस में आए, बिजनेस को सीखे, बिजनेस को करे। ये सीखने का बिजनेस है। ज्यादा से ज्यादा लोग दिमाग जो लगाते हैं ना, सीखने में लगाइए। कल हमारा इंफॉर्मेशन मीटिंग रहेगा, इतना 1-on-1 डिस्कशन नहीं रहेगा, पर हम फिर भी आपको बताते हैं कि आपने बैठ के नीचे मीटिंग जो लेना है ना, वैसा लीजिए। हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से आपके साथ में कनेक्टेड है, पर जो सीखते जा रहे हैं ना, अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं ना, वो अपना हम कंटिन्यू है। अभी हमारा पेट्रोल आपके लिए हमेशा के लिए है, राइट। फिजिकली भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हम आपसे ज्यादा भी टच रहने वाले, क्योंकि अभी हमारा काम खत्म हो गया टेक्नोलॉजी, अभी आपको एजुकेट करने का काम है हम लोग को। अभी कैसा पैसा बनाना है वो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इसको सीखना है और सिखाना है। सबसे बड़ी चीज है, जितना सिखाएंगे ना ये धंधा, उतना पैसा बनाएंगे। तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए सर। थैंक यू वेरी मच। जी चलिए, थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू सब लोग। इनफैक्ट हम लोग पिछले 2 घंटे से हो गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज्यादा हो गया है। उससे पहले से हम लोग कनेक्टेड थे, तो उसमें से कई सारे लोग हमारे जैसे आमिर खान साहब, इसाक सर और बाकी सभी लोग जो लीडर्स हैं वो अपने अपने काम से शायद निकल चुके हैं। अमोल मोहिरे जी हमारे साथ थे, क्योंकि कई सारे लोग चैट में लिख रहे हैं कि सर इतने इस जबरदस्त मौके पे इसाक सर की आवाज भी सुननी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसाक सर शायद अपने कुछ काम से शायद निकल गए हैं। वो हमारे साथ थे शुरू से ही, और आमिर खान साहब भी हमारे साथ शुरू से थे, तात्या भाई भी हमारे साथ शायद अभी भी हैं, और क्योंकि काफी टाइम से ये सारा कुछ चल रहा है। मैं एक बार तात्या भाई को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। तात्या भाई, आप भी कुछ आप अपने 2 शब्द कहें और इस मीटिंग को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। यस सर। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया, और जो हम 5-6 महीने रुके हुए थे, अभी कल से 2-3 दिन से हम चालू होने वाले, बहुत कुछ आराम हो गया है। अभी काम करने की जरूरत है।
और अभी जो BLP प्लान बना है ना, कोई रिस्क नहीं, कॉलर काट करके हम काम कर सकते हैं। हमारा पैसा हमारे वॉलेट में रहेगा। किसी को कमिटमेंट, जवाबदारी, मैंने दिया, तूने लिया, 1 का 4, 5, 10 कोई बोलने की जरूरत नहीं। एकदम क्लियर कट बिजनेस हो जाएगा। जो फिरोज सर बोलते हैं कि हम लोगों को 1 का 3 समझा, लेकिन नॉलेज नहीं मिला, नीचे तक नॉलेज नहीं मिला। तो अभी नीचे तक नॉलेज देके ही लोगों को अंदर लाने का है कि लिक्विडिटी रहेगा, पैनोरामा रहेगा, ब्लॉक कुछ भी रहेगा, उसको 8 दिन का कोर्स ही कर बाबा, और फिर अंदर आ। ये अभी अच्छी तरह से समझा के नॉलेज देके लोग, हमें अभी लोगों की जरूरत नहीं, हमारी लोगों को जरूरत है। हम, क्योंकि हम 18 महीने से जो नॉलेज लिया है ना, ये किसी के पापा ने भी नहीं लिया, फिरोज भाई ने हमें दिया है। इतना नॉलेज मिल गया है 4-6 महीने से, क्योंकि बहुत लोगों को क्रिप्टो का सी भी मालूम नहीं था। आज क्रिप्टो का PhD हो गया है सर 18 महीने में। ये ब्लॉक आवरा का कोर्स है ना, ब्लॉक आवरा एकेडमी का, ये करने के लिए कम से कम 10-20 लाख रुपए लगेंगे 18 महीने की, वो भी कम गिरेंगे। इतना नॉलेज मिल गया है। तो अच्छा ही होने वाला है, और अच्छा ही काम करेंगे फिरोज सर, बहुत ताकत से काम करेंगे और सिक्योर और सिक्योरिटी से काम करेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू। जावेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर का बहुत बहुत थैंक यू। और सिस्टम आज सबके लिए बहुत बहुत अच्छा दिन है, हम सभी लोगों के लिए। और जो टाइम पॉज हो गया था, ऐसा सोचिए कि सोए थे और सुबह वापस उठ गए। और मैं भी अभी कश्मीर आया हूँ और अलग टीम से डिस्कशन चल रही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो समझने की कोशिश नहीं करते, नो डाउट, लेकिन जब फिर सीक्वेंसेस हम डिस्कस उनसे करते हैं तो अल्टीमेटली फिर आदमी समझ ही जाता है। क्योंकि एक बात तय है, अगर किसी को 1 लाख के 2 लाख बनाने हैं ना, और वो सिक्योरिटी और गारंटी अगर ढूंढेगा, तो उसके लिए एक ही जगह है, बैंक। वहां 13 साल में उसको डबल होंगे, और उस टाइम पे 13 साल बाद 2 लाख का करेगा क्या वो? तो थोड़े लॉजिक्स जब लोगों के साथ डिस्कस होते हैं, और अपना देखिए 90% मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ये डाउट नहीं है कि हम कोई स्कैम में है या भाग जाएंगे, ये तो कोई किसी का सवाल ही नहीं है। अभी तक तो मुझे ऐसा किसी ने नहीं बताया। लेकिन जो टाइम पीरियड थोड़ा गया ना, उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई। लेकिन सही बात है कि इस वक्त ने हमें इतना मजबूत आज टेक्नोलॉजी के रूप में किया, जो दिन रात मेहनत की मैनेजमेंट ने, फिरोज भाई ने, नितिन जी ने, सबने मिलके थोड़ा बहुत, देखिए हर चीज हलवे में नहीं मिलती, थोड़ी बहुत परेशानियां उठाना पड़ता ही है। एक जावेद भाई की शायद आवाज चली गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अपने मेन डिटेल्स जो है, अगर हम उनसे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि रियल एक नॉलेज चली जाए। सर ने सही बोला कि लोग थोड़ा गलत तरीके से बातों को प्रेजेंट करते हैं, उस वजह से कंफ्यूजन होते हैं। तो प्रैक्टिकल जो बात है, वही बात अगर डिस्कशन की जाए तो डेफिनेटली लोग समझते हैं। और सबका मैं वेलकम करता हूँ, थैंक यू करता हूँ फिरोज सर आपका, कि आपने आखिर इसको एक लास्ट कड़ी तक पहुंचा ही दिया है। और अच्छी मेहनत हम करेंगे, और लोगों को डेफिनेटली हम एजुकेशन देंगे, सिखाएंगे उनको कि किस तरह करना है, क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके गिरीश भाई, बहुत अच्छी बात यहाँ पे तात्या साहब ने कही, और उसी बात को जावेद भाई ने भी बहुत अच्छे से रखा कि तात्या साहब, जैसे जावेद भाई ने क्या कहा कि एक ही भरोसेमंद ऑप्शन दुनिया में एक आम आदमी के पास होता है, वो है बैंक। और उसपे भी क्या 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 नियम लागू होते हैं आपको पता, और वहाँ 13 साल लग रहे हैं। अगर यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन कि बैंक में फिर भी आपको डबल करने के लिए पैसा उसके पास रखना पड़ेगा, यहाँ पर वो ऑप्शन कि अपने पास ही होते हुए हमको उसका एप्रिसिएशन भी मिले, और ब्रोकरेज भी मिले, और मंथली इनकम भी आए, एप्रिसिएशन आए, ऐसा एक बेहतरीन ऑप्शन अपने ही पास है। तो तात्या ने जो बात बोली कि हमें लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को हमारी जरूरत है, इस बात में बहुत दम है। वाकई में हर आदमी, चाहे वो नेटवर्क इंडस्ट्री का हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री का हो, ट्रेडिंग करता हो, या नया नया क्रिप्टो में आया हो, वो आता है एक ही चीज के लिए, मुनाफे के लिए। जहां उसकी कैपिटल सिक्योर्ड हो और उसको मुनाफा मिले। तो वैसा प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत कम है, और उन बहुत कम में सबसे जेन्युइन अगर कुछ है तो वो अपना प्लेटफॉर्म है। तो वाकई में हमको लोगों की नहीं, लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो हमारे पास में है। इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर वाले ने हमको सही वक्त पे सही जगह पे हमको भेजा, उसके लिए जितना उसको थैंक्स कहे वो कम है। और जैसा सैयद खिजर साहब ने बोला कि गरीब लोगों का हमारा ऐसा है वैसा है,
तो शेयर मार्केट में या इसमें जो बोलते हैं ना, बगैर सीखे गरीबों को कुछ भी बोल के कि तू ये बेच के यहाँ डाल दे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये काम अभी तक जिन लोगों ने किया है वो करना बिल्कुल बंद करें। ऐसा पैसा इस सिस्टम में ना डलवाएं। जो लोग सीखने को अगर तैयार नहीं है उनको क्लियर पूछो, जैसे तात्या साहब ने कहा 8 दिन का भाई तू क्लास कर तभी इसमें आ। सीखने को अगर तैयार नहीं है तो उनको बिल्कुल भी ये इन्वॉल्व मत करो लोगों को। और ऐसा भी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा, जितना उसकी कैपेसिटी है उतना वो लेकर मैटिक बाय करे, ब्लॉक और बाय करे, सिस्टम में आए। और एक चीज और ध्यान रखी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम उसको किसी एक्सचेंज पे उसके केवाईसी बिनांस पे या वजीर एक्स पे करा के वहां से उसको मैटिक बाय करा के उसको मैटिक से स्वैप करवाए उसी के वॉलेट से। ये बहुत अच्छा होता है। और जो प्रॉफिट उसको आता है वो कहीं ना कहीं उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को अगर वो दे, थोड़ा बहुत जितना दे सकता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए और कम्युनिटी के लिए। ऐसा लोगों को आदत डाले कि बाइनेंस या वजीर एक्स से ही बाय सेल करे। आपको अपना माल खरीदना है आप स्वैप पे जाके खरीदे, बेचना है तो भी वहीं पर बेचे। P2P कम करें और एक्सचेंज पे ज्यादा मूवमेंट करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा पूरी कम्युनिटी के लिए। और गिरीश साहब आपसे रिक्वेस्ट है, कल की मीटिंग की लिंक बना के अभी से ग्रुप्स में डाल दीजिए। फिरोज सर कल 3 बजे का टाइम फाइनल है, इंडियन टाइम 3 बजे। यस 3 o'clock फाइनल, नो प्रॉब्लम। इंडियन तो नितिन साहब फिरोज साहब के नाम से कल का एक लिंक डाल दीजिए और कल 3 बजे हम एक बार फिर मिलते हैं। तब के लिए विराम देते हैं और अपने लोगों को कल तक कम से कम 10-10, 20-20 अपने जो टीम के लोग हैं उनको डायरेक्ट कॉल करके 10-10 मिनट ये चीजें एक्सप्लेन करें, इसके लिए मोटिवेट करें और कल की मीटिंग में उनको बिठाएं। देखें फिर कल की मीटिंग के बाद से एकदम सब कुछ चेंज हो चुका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वी लव ब्लॉकोरा। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। अनवर लास्ट में अनवर अंसारी साहब ने बोला है कि भाई चले दुबे जी को, फिरोज भाई को और नितिन भाई को, उनको दिल से उन्होंने कहा कि भाई बहुत बहुत दुआएं हैं आपके लिए कि भाई आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए, कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं कल कल 3 बजे। और कोई भी आज शाम को भी अगर 9 बजे आना चाहे तो हम लोग रात को भी एक छोटी सी मीटिंग करेंगे, वहां कुछ और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। वी लव ब्लॉकोरा, वी लव ब्लॉकोरा एंड वी लव पैनोरामा।